जय मसीह की। जितने मसीह भाई बहन इस लाइव में जुड़ रहे हैं, परमेश्वर सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। और आज संडे का दिन है, तो परमेश्वर इस विश्राम दिन में आप सभी को संभाल के रखे और आप सभी को भरपूरी से आशीष दे। जितने नए मसीह भाई बहन भी इस लाइव में जुड़ेंगे, परमेश्वर उन सभी को भी संभाले और आगे बढ़ाए। वेयर आर यू फ्रॉम सिस? आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली ब्रदर। न्यू दिल्ली से हूँ। आप लोग भी बताइए कमेंट करके कि कहाँ से आप लोग देख रहे हैं इस लाइव मीटिंग को। और आप लोगों ने अपना ये कीमती समय निकाला है कि इस लाइव में आप लोग जुड़े, तो इसके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर को हमें समय देना बहुत ज़रूरी है। जय मसीह की। जय मसीह की सभी को। दिल्ली से, अच्छा, बहुत अच्छी बात है ब्रदर कि आप दिल्ली से हैं। उड़ीसा, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है कि जहाँ तक मैं जानती हूँ बुर्दवान पालघर, ओके, तो कि महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, बिहार, पंजाब, ये सारे स्टेट्स में ज़्यादातर परमेश्वर का वचन जा रहा है। और सिर्फ इंडिया तक ही नहीं है, बल्कि सारे दुनिया में भी परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है। क्योंकि अगर आप लोगों में से कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो मेरा ये जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसमें तो मैं हिंदी में परमेश्वर के वचन को बताती हूँ, लेकिन मेरा एक इंग्लिश अकाउंट भी है जिसमें मैं वचन को इंग्लिश में एक्सप्लेन करती हूँ। तो वो आईडी का मैंने लिंक अपने बायो में दे रखा है, तो आप लोग वहाँ पर भी देख सकते हैं वीडियोस को। अगर कुछ लोग हिंदी में वचन को सही से नहीं समझ सकते हैं, तो वहाँ पर देख लीजिएगा। और महाराष्ट्र से, इंडिया, पंजाब, फ्रॉम कुवैत, ओके, बहुत अच्छी बात है ब्रदर। अच्छी बात है कि परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए इतने सारे जगहों से लोग देख रहे हैं। और आज आप लोगों ने कल देखा होगा, आज ही मैंने मॉर्निंग में अपलोड किया था वो पोस्टर कि आज का जो विषय है वो किस चीज़ को लेकर है, चंगाई प्रार्थना। तो आज जितने लोग विश्वास करेंगे, परमेश्वर उन सभी के जीवन में बड़े बड़े काम करेंगे, अद्भुत काम, और आप सभी अपने जीवन में अद्भुत चंगाई देखने पाएंगे। क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स पर ध्यान नहीं देना है। आपको ये विश्वास रखना है कि जो परमेश्वर आपके साथ है वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। गुजरात से, आई एम फ्रॉम नेपाल। सिस्टर दीदी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछिए ब्रदर। और नेपाल से भी देखने बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप लोग कमेंट करके बताइए कहाँ से देख रहे हैं। और उसके बाद इस लाइव को शुरू करने से पहले मेरे पापा आएंगे, जो कि कुछ लाइव संडे में मैंने आप लोगों ने देखा भी होगा, तो मैं उनको यहाँ पर बुलाती हूँ। तो वो आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि ये जो लाइव मीटिंग शुरू हो उसके लिए, और जो आज वचन बताया जाएगा उसके लिए भी, और एक गीत भी गाएंगे। तो उस गीत को भी ध्यान से आप लोग सुनिएगा। और जब हम लोग गीत गाए, तो आप लोग भी अगर अपने पास बजाने का कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर पास रखें, तो वो भी आप लोग बजाइएगा। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है कि ऊंची आवाज़ में परमेश्वर की स्तुति करो। अगर आपके पास डफ है, वीणा है, जो कुछ है, गिटार है, आप वो सब इंस्ट्रूमेंट्स को बजाएं और साथ में परमेश्वर की महिमा करें। तो हम लोग जब गीत गाते हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको देखना है, आंख बंद करके आपको भी स्तुति महिमा करना है, क्योंकि परमेश्वर की आराधना हमें सच्चाई से करना है। सबरी के लिए प्रेयर करना। सिस्टर उड़ीसा से हम, ओके ब्रदर, ज़रूर। आरुष भैया, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। सिस्टर, आई एम फ्रॉम गैंगटॉक, इंडिया, स्टेट ऑफ सिक्किम। बहुत ही अच्छी बात है ब्रदर। एमपी से हूँ सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। तो अब मैं पापा को बुलाना चाहती हूँ, यहाँ आकर आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो लाइव मीटिंग शुरू होगा। आप लोग देखते रहिएगा विश्वास से। आप सबों को जय मसीह की। आज विश्राम का दिन में आज मैं इस सभा को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर से दुआ करते हैं, दुआ करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। और आज के इस वचन जो परमेश्वर का वचन है, चंगाई, जो दूर है और निकट है, सब चंगे होंगे। आज सारी दुनिया के लोग, अगर किसी चीज़ में आपको संदेह है कि आप इतनी दूर बैठे हुए हैं और कहाँ से हमारे लिए कोई चंगा करने के लिए आएगा, लेकिन आप लोगों को आज मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर के लोग दूर बैठकर ही इस दुनिया में किसी कोने में चंगाई को कर सकते हैं।
ये वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने सूबेदार को, मैं आपको बाइबल के वचन से बताता हूँ कि जो है सूबेदार ने यीशु को बोला चलिए आप मेरे घर चलिए और मेरा जो है सेवक वो जो है लकवा का मारा हुआ है उसे चंगा करने के लिए। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि नहीं, मैं जो है लेकिन जो सूबेदार जो था वो जो है यीशु से बोला कि नहीं प्रभु, आप, मैं इस लायक नहीं हूँ, आप मेरे घर जाने के लायक मैं नहीं हूँ, तो आप एक काम करिए कि यहाँ से आप बोल दीजिए तो चंगा हो जाएगा। यानी इतना बड़ा विश्वास था। आज पूरी दुनिया के लोगों को यीशु मसीह कहता है, इतना बड़ा विश्वास, सेना नायक के जैसे विश्वास आज किसी का भी नहीं है। आज वचन बताता है इतना बड़ा विश्वास किसी का भी नहीं। कोई ऐसा कहता है कि आप वहीं से बोल दीजिए और मैं चंगा हो जाऊंगा, कोई ऐसा नहीं बोलता। सब यही सोचता है कि मेरे घर में आके चंगा करे, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन के, परमेश्वर के लोग और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो दूर है निकट है सब चंगे होंगे। ये परमेश्वर का वचन है, ये हमारा वचन नहीं है, किसी इंसान का वचन नहीं है, या किसी के सोचने से काम नहीं होता। ये परमेश्वर की सोच ऐसी है कि जो दूर है निकट है सब चंगे होंगे। तो आज हम इसे जो है, आज जो वचन के द्वारा जो प्रार्थना किया जाएगा, वचन को आप लोगों को बताया जाएगा, तो उसके लिए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे जिसमें कि आप लोगों को किस तरह से दुआ करना है। और मैं आज सारी शैतान की शक्तियों को भी आग लगा देते हैं, उसको अंधा कर देते हैं, जला देते हैं, और चारों ओर एंजल लगा देते हैं, स्वर्गदूत लगा देते हैं। कोई भी शैतान का कार्य आप लोगों के जीवन में इस समय में कार्य कर ना पाएगा। अगर आपके जीवन में कर भी रहा होगा, लेकिन मैं जैसे ही बोल रहे हैं और मेरा वचन को आप लोग सुन रहे होंगे, वो शैतान आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। उसके अंदर, शैतान के अंदर इतनी शक्ति नहीं होती कि जो है परमेश्वर के लोग के सामने में वो ठहर सके। मैं इसी समय आदेश करता हूँ स्वर्गदूतों को आपके घरों में चले जाए और आपकी रक्षा रखवाली करे, और शैतान की सारी शक्तियों को हम आग लगा देते हैं, जला देते हैं, अंधा कर देते हैं। प्रभु यीशु का लहू आप लोगों के ऊपर यहीं से लगा देता हूँ, आप लोगों को शैतान देखने ना पाएगा। और इस समय प्रभु यीशु के लहू से कैंसिल कर देता हूँ, आपकी सारी बीमारी परेशानी को कैंसिल कर देता हूँ। जैसे ही आप परमेश्वर का वचन को सुनेंगे, आपके जीवन में कुछ अद्भुत काम होने लगेगा, आश्चर्य कर्म होने लगे। इसी को आश्चर्य कर्म करते हैं। आपको बीमारी परेशानी पता भी नहीं लगेगी कि हमारे अंदर में कहाँ गायब होगी। तो आज विश्राम का दिन में परमेश्वर का काम, अद्भुत काम, आश्चर्य कर्म होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं। आपके जीवन के लिए आप लोगों को परमेश्वर के नज़दीक बुलाया जाता है। परमेश्वर के नज़दीक जब आप आओगे तो परमेश्वर आपको चंगाई देगा। यीशु मसीह कहता है अपने वचन में कि तुम मेरे निकट आओगे तब मैं भी तुम्हारे निकट आऊँगा। यानी कि जब तक लोग परमेश्वर के नज़दीक नहीं आएगा वो चंगा नहीं हो सकता है। इसलिए आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज जो हम लोग लाइव चलाते हैं कि लोग मेरे नज़दीक आए, मैं उनके लिए दुआ करूंगा। यीशु मसीह भी आपके नज़दीक आएंगे और चंगा करेंगे। आमीन। अब मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगा। आज के इस लाइव और जो भी वचन जो किए जा रहे हैं, परमेश्वर के लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि हम बीमारी और परेशानी से आज़ाद हो जाए। हर परेशानी को लेकर के सारी दुनिया के लोग आए हुए हैं हमारे पास, और मैं उनके लिए ज़रूर दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका अपना दाहिना हाथ बढ़ा और सबों को छू ले। पवित्र आत्मा और सामर्थ यीशु छू ले, सबों को छू ले। सुख वाला हाथ बढ़ा और सबों को छू ले। जितने लोग लाइव देख रहे हैं परमेश्वर उन्हें चंगाई दे, उनको ब्लेस कर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें ब्लेस करते हैं और सबों को प्रभु यीशु के लहू से ढक देते हैं, शैतान देखने ना पाए। और एंजल को भेजता हूँ, 6 एंजल, उनकी रक्षा रखवाली करो, उनको आजाद करो, फ्री करो। और शैतान की सारी शक्तियों को हम आग लगाते हैं, उनके दूतों को आग लगा देते, जला देते, अंधा कर देते, फायर करते, शून्य कर देते हैं। हम तुम्हें बांध देते प्रभु यीशु के लहू से, कोई भी शैतान कार्य होने न पाए। रक्षा रखवाली जा प्रभु यीशु इसी समय में। और आदेश करता हूं, अधिकार के साथ बोलता हूं, सारी बीमारी और परेशानी और दुष्टात्मों का आदेश करता हूं, समुद्र में चले जा, दोबारा इनके शरीर में प्रवेश नहीं करना। शैतान तेरा टाइम एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया, तेरा टाइम खत्म हो गया। अब यीशु मसीह का समय आ गया है। प्रभु यीशु तुम्हें जीवित रखेंगे, तुम्हें हर आशीष देंगे, हर वरदान देंगे। परमेश्वर की तरफ है आप लोग आए हैं, और अब आपके जो पाप थे, आप लोगों ने जो अपनी लाइफ में पाप किया, परमेश्वर आपके गुनाहों को माफ करता। परमेश्वर इनके गुनाहों को माफ किया जाए और फ्री किया, आजाद करते हैं यीशु नाज़री के नाम से। आमीन। ब्लेस करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। आप लोगों, सभी लोगों परमेश्वर का प्रेम, अनुग्रह, शांति मिलने पाए यीशु नाज़री के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। अब आगे के समय को हम बढ़ाते हैं। हम एक छोटा सा जो है हम लोग गाना गाएंगे, उसके बाद आगे के सभा को बढ़ाएंगे। तो अब हम लोग सब लोग मसीह भाई बहन गीत गाएंगे, और उस गीत का नाम है राजा यीशु आए हैं।
तो अगर ये गीत आप लोगों को भी आता है तो आप लोग भी हम लोग के साथ ये गीत को गा सकते हैं, और नहीं आता है तो आप लोग भी आंख बंद करके अपने हाथों को उठा करके, या फिर अगर आपके पास कोई बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट है तो उसे ले लीजिएगा, ताकि साथ मिल करके गीत को गाए और परमेश्वर की महिमा हो। राजा यीशु आए। राजा यीशु आए हैं, हम मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। करुणा में अव्वल है, माफी में शामिल है। करुणा में अव्वल है, माफी में शामिल है। पास तेरे रहता हो तू ही बादशाह, पास तेरे रहता हो तू ही बादशाह। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति करो, चिंता छोड़ो, स्तुति करो। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। निर्बल को बदलेगा, रोगी को छूलेगा। निर्बल को बदलेगा, रोगी को छूलेगा। शैतान भी कांपेगा यीशु के सामने, शैतान भी कांपेगा यीशु के सामने। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति करो, चिंता छोड़ो, स्तुति करो। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। आमीन। हालेलुया, आमीन। आज मैं इस जो है वचन के पहले आप लोगों को किस किस चीज़ की ज़रूरी होती है आज मैं बताना चाहता हूँ। आप लोगों को परमेश्वर के हजूरी में, आप इस दुनिया के महान परमेश्वर जिसने पूरी दुनिया को बनाया, आप सबों को बनाया, आपका परिवार को बसाया, आपके बीवी हैं, परिवार, बच्चे हैं, आप लोगों की नौकरियां हैं, घर है, सब कुछ किसने दिया? परमेश्वर ने आप लोगों को दिया है। और उसके सामने आपको दीनता के साथ आपके उसके नज़दीक आना है। और क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है परमेश्वर के नज़दीक आने के लिए? परमेश्वर के नज़दीक आने के लिए उसके सम्मुख हमें भेंट लेकर के आना चाहिए। आप बाइबल में बहुत सारे लोगों को, अभी मैं वचन नहीं बताता हूँ, बहुत सारी बातें हैं। परमेश्वर के नज़दीक आने के लिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए खाली हाथ कभी नहीं आना चाहिए। उसके सम्मुख भेंट लेकर के आना चाहिए, एक अच्छा से अच्छा भेंट लेकर के आना चाहिए, ताकि परमेश्वर आपको देखे। परमेश्वर आपको देख रहा है, इसलिए पूरी तैयारी के साथ आपको आनी चाहिए। उसके बाद जो बाइबल है वो दोधारी तलवार है, लड़ाई करने के लिए हमें दुश्मनों से, शैतान और उनकी शक्तियों से लड़ाई करनी होती है। इसलिए बाइबल भी आपको लाना जरूरी है परमेश्वर की उपस्थिति में। उसके बाद मैंने अभी आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ, जो परमेश्वर की ऊंची आवाज में स्तुति और महिमा करने के लिए, झांझ बजाने के लिए, सब सारी चीज़ों की आपको आवश्यकता है। पेन है, कॉपी है। परमेश्वर के नज़दीक आप लोग जब आते हैं, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और इसके बाद आप लोगों को क्या करना पड़ता है? आप लोगों को मैं आपको बताता हूँ कि शैतान से आपको लड़ाई करना है। ये दोधारी तलवार है बाइबल, जिसमें कि आपको क्या करना है? ये पर शैतान की शक्तियों को लड़ाई करने के लिए क्या करना पड़ता है? शैतान की सारी शक्तियों को हमें जानना चाहिए, जरूरी होता है। और आप लोगों को, आप भी अपने घर में शैतान से लड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? आप उसको आग लगाने, जला देने, अंधा कर देने,
है, उसके काम को शून्य कर देने के लिए, उसको बांध देने के लिए, ये जितनी भी चीजें हैं आप भी अपना मुंह से बोला करो और शैतान वो बंद जाएगा। वो आग उसको आप लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, उसकी मैं कारण आपको बताता हूं। आपके मुंह में शक्ति है, पावर है। इसी से मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करता हूं और इसी से मैं भी शैतान की शक्ति को सारी चीज बोलता हूं और करता हूं और हो जाता है। उसी तरह आप लोग भी इस मुंह को परमेश्वर के लिए खोले, शैतान से लड़ने के लिए मुंह खोलिए, ना कि आप लोग जो इस दुनिया में काम करते हैं। क्या चीज़ आप लोग काम करते हैं? गलत बोलना, झूठ बोलना और इससे व्यभिचार की बातें और बहुत सारी चीज़ें इस मुंह से गलत काम करते हैं। लेकिन इस मुंह से ओनली फॉर परमेश्वर क्या कहता है? अच्छी बातें निकालने के लिए, परमेश्वर के वचन की बातों को निकालने के लिए, अच्छा काम करने के लिए परमेश्वर हमें मुंह दिया, ना कि गलत काम करने, बोलने और बहुत सारी चीज़ें मुंह से किया जाता है। तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इसमें लगाम लगाना पड़ता है। आप लोग अच्छी बात बोलने के लिए इसको मुंह को खोले और गलत बात बोलने के लिए ये मुंह में ताला मार दीजिए, तब जाके आपके जीवन में बड़े बड़े काम परमेश्वर करेगा। क्योंकि आपको जानता है परमेश्वर कि आपके मुंह में शक्ति है। ठीक है, आज के बाद से आप लोग ये जो स्तुति कर रहे हैं ना, आप सिर्फ स्तुति करेंगे, गाना गाएंगे परमेश्वर की, ये मुंह से सिर्फ। आप अगर कुछ भी नहीं जानते हो तो परमेश्वर की स्तुति को आप जो है मुंह से किया करो, तो परमेश्वर आपकी सारी जो है बुरी चीज़ों को हटा देगा और अच्छी चीज़ें आप गाना गाने से सीख जाओगे। आज आप लोग जान गए होंगे कि आप लोगों को क्या करना चाहिए और आपके लोगों की ज़िंदगी कैसे बनेगी। आमीन। अब आगे की सभा को जो है आगे बढ़ाते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो मेरा विश्वास है कि आज आप लोगों ने प्रार्थना को भी विश्वास के साथ रिसीव किया है और आराधना गीत को साथ में गाए होंगे। तो मैंने आप लोगों का यहाँ पर आप कमेंट देख रहे होंगे जहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है मेरा नंबर दिया हुआ है। तो ये जो मेरा नंबर है मैंने इसलिए दिया है कि अगर आप लोगों का कोई प्रेयर रिक्वेस्ट होता है, कोई प्रार्थना विषय, तो आप लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। लेकिन आप लोग अभी कॉल मत करिएगा, क्योंकि आप लोग जैसे कि जानते हैं अभी लाइव मीटिंग है तो ये चल रहा है। उसके बाद जब 9 बजे के बाद, क्योंकि मैं 7 बजे से हर संडे को शाम 7 बजे से 9 बजे तक लाइव आती हूँ। तो और इसी लाइव के बीच में जितने भी मसीह भाई बहन देख रहे हैं उनमें से कुछ मसीह भाई बहनों को मैं अपने साथ ऐड भी करती हूँ लाइव में। तो आप लोग लाइव में एंड तक बने रहिएगा। और ये जो नंबर दिया ये प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए है और बीज बोने के लिए, जिसमें कि बीज बोने का मतलब कुछ लोगों को नहीं पता होता है, तो मैं आपको बता दूं। बीज बोने का मतलब है भेंट, दान, दशवांश और मजदूरी, जो हमें परमेश्वर के भंडार में देना होता है। तो अगर आपको परमेश्वर अगुवाई करते हैं तो आप लोग इस नंबर पर जो मैंने दिया हुआ है कमेंट में पिन कर दिया है, आप लोग बीज बो सकते हैं। और जो आप लोग बीज बोएंगे उसके लिए मैं प्रार्थना भी करूंगी। और जितने मसीह भाई बहन बीज नहीं बो पा रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक कुछ लोगों से जो मेरा बातचीत होता है कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम में मैसेजेस, व्हाट्सएप में, तो कुछ लोगों का पता है कि चर्च नहीं जा पाते हैं कुछ मसीह भाई बहन। लेकिन आप लोगों को चिंता नहीं करना है कि आप चर्च नहीं जा पा रहे, क्योंकि जैसे कि आप लोग परमेश्वर का वचन को जानते हैं कि जहाँ 2 या 3, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित होता हूँ। तो अगर आप घर में भी इकट्ठा होकर प्रार्थना कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे घर में सिर्फ मैं अकेला विश्वास करता हूँ या 1-2 लोग होंगे, तो आप अकेले भी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आप अपने, चाहे वो पड़ोसी हो, रिलेटिव हो, कोई भी आपका मसीह भाई हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उन्हीं के साथ आप प्रेयर करेंगे तो होगा। आप किसी को भी जो विश्वास में अपने साथ ले सकते हैं, उनके साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। या फिर इसी तरह से जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप ऑनलाइन भी प्रेयर को सुन सकते हैं, वचन को सुन सकते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। तो इस तरह से काम होता है। तो आप लोगों को चिंता नहीं करना है। मेन बात सबसे ज़रूरी क्या है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से बने रहते हैं, किस तरह से हम कितना परमेश्वर को समय देते हैं। क्योंकि जिनको परमेश्वर की महिमा नहीं करना होता है वो कोई भी अपना एक एक्सक्यूज़ लेंगे, एक्सक्यूज़ बनाएंगे कि हमें ये नहीं करना, हमारे पास ये नहीं है, तो हम बीज नहीं बो सकते। लेकिन आप भी जानते हैं कि कोई भी इंसान को परमेश्वर इतना गरीब नहीं बनाते, स्पेशली जो उनके लोग हैं।
तो उनको परमेश्वर इतना भी गरीब नहीं बनाते कि वो नहीं दे सके। लेकिन हाँ, शैतान हमें गरीबी में डाल देता है और इस तरह हमारी कंडीशन को इतना बुरा कर देता है कि हम दान भेंट भी नहीं दे पाते हैं। लेकिन आज मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करूंगी ताकि परमेश्वर जो लोग नहीं भी बीज बो पाते हैं उनको भी इस योग्य बनाए कि बीज बो सके। और सबसे ज़रूरी क्या है कि आप लोग सही जगह पर बीज बोए, ये भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। ये हर लाइव मीटिंग में ये बात को रिपीट करती हूँ ताकि जिनको नहीं पता वो भी इस चीज़ को समझे अच्छे से। बताना मेरा काम है, ये आपके ऊपर है कि आप इस चीज़ को किस तरह से लेते हैं। विश्वास के साथ अगर आप बीज बोएंगे पूरे खुले मन से, तो परमेश्वर जैसा आप बोएंगे वैसे ही आपके जीवन में काम करेंगे। जैसा आप बोएंगे वैसा काटेंगे, क्योंकि वचन में ये भी लिखा है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। अब ये आपके ऊपर है, क्योंकि किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो बीज बोए। तो ये परमेश्वर के काम के लिए है, परमेश्वर का काम इससे आगे बढ़ेगा। और दूसरी बात, आपके जीवन में ही आप अद्भुत चमत्कार देखेंगे। परमेश्वर आपकी भलाई के लिए सारी चीज़ें कहते हैं। अगर आप लोगों का कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप लोग मुझे यहाँ पर जिस तरह से आप लोग कमेंट कर रहे हैं वैसे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं प्रेयर ज़रूर करूँगी। आप लोग ये मत सोचिए कि जैसे लाइव मीटिंग में मैं कुछ लोगों को लाइव में ऐड करती हूँ उसके बाद मैं उनका ख़त्म, ऐसे नहीं है। हम लोग हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे परिवार में 4-5 लोग हैं, तो हम सब मिल करके प्रार्थना करते हैं। और आप जानते हैं कि जब हम इकट्ठा होकर के एक मन होकर के प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब हम एक मन होकर के, यदि 2 व्यक्ति एक मन होकर के परमेश्वर से प्रार्थना करें तो उसके लिए इस पृथ्वी पर वो चीज़ पूरी हो जाती है। तो हमें इस तरह से आपको मैं बताने के लिए कह रही हूँ ताकि आप लोग भी एक मन होकर के प्रार्थना किया करिए। और प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बता सकते हैं हम लोग, क्योंकि आज भी एक सिस्टर के लिए हम लोग प्रार्थना किए हैं और अगर वो सिस्टर इस लाइव में जुड़ी होंगी तो वो गवाही देंगी। आप लोग इसलिए लाइव मीटिंग में एंड तक जुड़े रहिएगा। प्लीज़ ऐड मी सिस्टर। राज ब्रदर, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि मैं कुछ लोगों को ठीक है अभी ऐड कर लेती हूँ और कुछ को मैं वचन जब मैं समझा दूँगी उसके बाद आप लोग को ऐड करूँगी, तो इसलिए लाइव को पूरा देखिएगा। GBS बीमारी के लिए सिस्टर आप कॉल नहीं उठाते। लकी ब्रदर, अभी तो वैसे लाइव मीटिंग चल रहा है तो अभी तो नहीं रिसीव कर सकती हूँ, बाद में आप कर लीजिएगा, मैं ज़रूर कॉल रिसीव करूँगी। दीदी मेरे लिए प्रार्थना करना, तबीयत ख़राब है। कोई बात नहीं ब्रदर, आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे, विश्वास करें। सिस्टर हमारे लिए भी प्रेयर करना, हमारे पति मिर्गी आई है, मेरे पति को। अर्चना भारतीय सिस्टर, आप बिल्कुल चिंता मत करिए सिस्टर। यीशु मसीह आप जानते हैं जब वो इस पृथ्वी पर आए थे बड़े बड़े अद्भुत काम किए। उन्होंने जो व्यक्ति को मिर्गी आती थी उसको भी चंगाई दिया। जिसको मिर्गी आती है उसको क्या प्रॉब्लम होता है कि शैतान उसे आग से, उस इंसान को आग और पानी से बच के रहना पड़ता है, क्योंकि शैतान उसी से उसको उसमें डाल करके मारना चाहता है। आप वचन पढ़ सकते हैं। तो चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कितना भी कुछ हो, आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, जय मसीह की। ब्रदर, मेरी बच्ची 4 साल से नहीं चल पाती है, कुछ नहीं बोल पाती है, कुछ खाना नहीं खा पाती, इसलिए मेरे लिए जीवन में बहुत दुखी है सच में। आप चिंता मत करिए ब्रदर, प्रार्थना करेंगे आपके लिए, सब ठीक हो जाएगा। आप मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप में, प्रेयर करेंगे आपके लिए। सिस्टर मेरे घर के लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरा घर हो जाए। हाँ सिस्टर, ज़रूर प्रार्थना करूँगी, परमेश्वर आपको घर की आशीष देंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा हमें किस चीज़ पर विश्वास करना है, क्या ध्यान देना है कि हमें इस पृथ्वी में धन इकट्ठा नहीं करना है, पर स्वर्ग में। अगर आपका घर स्वर्ग में है तो आपको घर में, इस पृथ्वी में घर बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, परमेश्वर आपको रहने के लिए एक अच्छा घर ज़रूर देंगे, ताकि उस घर में क्यों देते हैं परमेश्वर घर, ताकि उस घर में आप रह करके परमेश्वर की महिमा कर सके। तो हमें देखना है कि जो कुछ परमेश्वर हमें दे रहे हैं उससे हमें किस तरह से परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। प्रेयर रिक्वेस्ट, मेरे छोटे भाई के बच्चे की तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। हॉस्पिटल में है, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो आप चिंता मत करिए। प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए आप लोग कॉल भी कर लीजिएगा, बाद में प्रेयर करेंगे आपके लिए। परमेश्वर आज हर एक व्यक्ति के जीवन में बड़े बड़े काम करेंगे। दीदी मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं हर एक इंसान का, गरीब का सहारा बन सके। ब्रदर आपका कमेंट समझ नहीं आया मुझे। मेरी शादी के लिए मेरे घर वाले मान नहीं रहे हैं, प्लीज़ मेरे लिए प्रेयर कीजिए। आप प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर सभी के मन को खोले, उनके मन को बदले। लेकिन देखिए, जो परमेश्वर की योजना होती है वो तो आपके जीवन में पूरी होगी ना। उसके लिए चाहे आप
कुछ चीज़ के लिए आपको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं होती, आप उसके लिए प्रार्थना करिए। किसी को भी फोर्स नहीं करना है मेरे लिए ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। अगर परमेश्वर की योजना आपके लिए जो भी है वो तो पूरी होगी, हम अपनी इच्छा से तो नहीं चल सकते ना। मेरी शादी के लिए ये हो गया। और सिस्टर मेरे लिए प्रेयर करना, फैमिली के लिए ज़रूर सिस्टर। कर्ज उतर जाए। अजय ब्रदर, कर्जा के लिए मैं उन लोगों को बोलना चाह रही हूँ जिनको पैसे से संबंधित जो भी समस्या है, आप लोग यशाया 45 अध्याय पढ़िएगा। स्पेशली उसमें जो 45 अध्याय का 3 आयत में क्या वचन लिखा है कि मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। तो परमेश्वर आपको वो धन देंगे जो गुप्त गड़ा हुआ है, मतलब आपको नहीं पता वो पैसा आपको कैसे मिलेगा। लेकिन अगर आप इस वचन के द्वारा हर रोज़ आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए कहीं ना कहीं से रास्ते ज़रूर निकालेंगे। और फिर आप देखेंगे कि आपको, इसी को कहते हैं मिराकल, चमत्कार, कि परमेश्वर कैसे चमत्कार करेंगे आप भी नहीं समझ पाएंगे। जो ब्रदर जो भी मैसेज कर रहे हैं, देखिए आप लोग को अगर कुछ भी उल्टा शब्द बोलना है कोई बात नहीं, आप बोल सकते हैं, किसी को कोई रुकावट नहीं है। पर जैसे कि अभी कुछ देर पापा ने कहा था पहले आकर के कि जैसा हम मुंह से बोलेंगे वैसे ही हमारे लिए होगा। पॉजिटिव बात अपने मुंह से आप निकाल रहे हैं वैसे ही आपके लिए होगा। लेकिन जो भी जैसा भी सोच रहे हैं आप अपना पॉजिटिव सोच रखिए। कुछ कमेंट्स जो कर रहे हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ, कोई बात नहीं, परमेश्वर सभी को आशीष दे। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है, जो तुम्हें श्राप दे उन्हें आशीष दो, आशीष दो श्राप ना दो। इससे सभी को परमेश्वर आशीष दे। मंजू है, राजस्थान गंगानगर जिले से हूँ। मुझे ना प्रार्थना करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बैठा नहीं जाता। देखिए शैतान कभी चाहेगा, मैंने बहुत लोगों का प्रेयर रिक्वेस्ट ये देखा है कि मतलब प्रार्थना में मन नहीं लगता, वचन नहीं समझ पाते जब पढ़ते हैं तो देखिए शैतान तो कभी नहीं चाहेगा ना कि आप प्रार्थना करें। तो इसलिए क्या होता है कि आपको शैतान नींद में डाल देगा, आप इतना आलसीपन आपके अंदर हो जाएगा, बिस्तर से उठकर भी प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है, कई बार हम भोर को भी जो प्रार्थना करना होता है सुबह 4 बजे वो भी नहीं कर पाते। कारण क्या है, आलसीपन। तो ये सब शैतान डालता है। लेकिन ये जो स्पिरिट ऑफ लेजीनेस है इसको भी आप आज्ञा दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या दिया, अधिकार दिया है दुष्ट आत्माओं को निकालने का। तो ये सब आप इन अधिकारों को यूज़ करें, प्रार्थना में इस वचन के द्वारा प्रार्थना करें। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था कि प्रार्थना किस तरह से करना चाहिए। क्या आपकी प्रार्थना इस तरह से है कि आप प्रार्थना में जो भी परमेश्वर से मांगना होता है वो आप मांगते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, सबके लिए सब कुछ आप करते हैं, धन्यवाद देते हैं, हर एक चीज़। लेकिन प्रार्थना में आपको शैतान के हर एक कामों को जलाना पड़ता है, आग लगाना पड़ता है, अंधा करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें। सिस्टर आपका वचन निकल गया थोड़ा, इसलिए मैं सुन नहीं पाया। अजहर खान ब्रदर, अभी वचन तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया बताना, मैं तो अभी ऐसे ही कुछ लोग जो कमेंट कर रहे हैं उस बेसिस पर मैं कुछ बातें लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है उससे रिलेटेड। बाकी वचन मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। दी मुझे प्रभु मुझे ज्ञान बुद्धि दे, प्रेयर कर दो। वचन कहता है कि जिसके पास बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे, वो बिना उल्हाना के वे उदारता से देंगे। आप परमेश्वर से मांगे। वचन कहता है मत्ती 7 अध्याय का 7 में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खोला जाएगा। मांगोगे तो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते, परमेश्वर सुनते हैं। कई बार हमारी ही गलतियों की वजह से परमेश्वर हमसे दूर हो जाते हैं, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता हमें। लेकिन इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हम खुद भी प्रार्थना करें और दूसरों के लिए भी, और खुद के लिए परमेश्वर के दासों से प्रार्थना कराएं। ठीक है, इन सब बातों का ध्यान रखना है। सिस्टर मुझे बैक की प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं ज़्यादा टाइम बैठ नहीं सकता। अच्छा कोई बात नहीं ब्रदर, परमेश्वर ठीक करेंगे आपको। मेरे बच्चे के एग्ज़ाम चल रहा है, परमेश्वर आपके बच्चे को बुद्धि ज्ञान दे, आपके एग्ज़ाम में परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे ताकि वो हर काम में सफल हो सके। इसके लिए आपको अपने जीवन में परमेश्वर का पहला स्थान देना ज़रूरी है। ठीक है, दीदी उड़ीसा से हूँ, फिर से प्रेयर कर दीजिए सेबती के लिए। दीदी आप मेरे लिए प्रेयर कर दो, सबके लिए प्रेयर करेंगे। दी मेरा भी कमेंट को देखिए। सरिती सिस्टर आपका कमेंट शायद ऊपर चला हो गया तो मैंने नहीं देखा। जितने भी भाई बहन अभी प्रेयर रिक्वेस्ट जो भी अपना इसमें कमेंट करें सबके लिए मैं प्रार्थना करूंगी। भले ही कुछ लोगों का मैं नाम नहीं जान रही हूँ, लेकिन परमेश्वर तो आपके नाम को जानते हैं, क्योंकि वचन में क्या लिखा है, यशाया 45 में ही लिखा है, 45 अध्याय में, कि परमेश्वर नाम ले लेकर बुलाते हैं। आपके नाम को परमेश्वर जानते हैं, तो इसीलिए आप चिंता मत करिए,
आप सब के लिए, हम लोग को एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है। तो आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करूँगी। परमेश्वर आज आप हर एक व्यक्ति को चंगाई देंगे। इस लाइव मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक छोटा सा प्रेयर करूँगी, फिर उसके बाद कुछ मसीह भाई बहन को मैं लाइव में जोड़ूंगी, उसके बाद वचन हम सीखेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने हमें ये सुंदर अवसर दिया कि एक साथ जो हम ऑनलाइन इकट्ठा हुए हैं पिता परमेश्वर, ये मसीह भाई बहन जो एक साथ इकट्ठा हुए हैं वचन सुनने के लिए पिता परमेश्वर, अपना कीमती समय जो आपको दे रहे हैं पिता परमेश्वर, आप इन्हें भरपूरी से आशीष दे पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ इस वक्त ये मसीह भाई बहन जहाँ से भी देख रहे हैं वीडियो को, चाहे महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, चाहे दुनिया के किसी भी कोने से, आप इन्हें संभाल के रखें और अपने कीमती लहू के द्वारा छुपा कर रखें पिता परमेश्वर। इन्हें हर एक दुष्ट कार्य से बचा कर रखें। जो भी शैतान इन्हें परेशान कर रहा है पिता परमेश्वर, इनके जीवन में बीमारी डाल रखा है, कर्जे में है, ये जो भी समस्या इनके जीवन में, जो भी शरीर में इनके दर्द है, वो हर एक दर्द से, हर एक पीड़ा से ये आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जैसा इनका विश्वास है वैसा इनके लिए होने पाए पिता। और आज का जो जीवित और सामर्थी वचन जो बताया जाए पिता परमेश्वर, उसमें आप हमारी मदद और सहायता करें। आपका आत्मा मुझ में होकर के बोले पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जितने भी लोग इस वचन को सुनने के लिए तैयार है पिता, आप इन्हें भरपूरी से आशीष दे और अपनी सामर्थ और अपने अभिषेक से भर दे यीशु मसीह के नाम में, ताकि आज जो आपका जीवित और प्रबल, जो आपका पावरफुल और लिविंग वर्ड है, जो इनके साथ जब बोला जाए पिता परमेश्वर, शेयर किया जाए, जब ये वचन को अपने कानों से सुने तो इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए यीशु मसीह के नाम में। ये अपने जीवन में चंगाई, छुटकारा को देखने पाए पिता। ये आपकी सामर्थ को, आपकी शक्ति को, आपके अद्भुत काम को अपने जीवन में महसूस कर सके यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करती हूँ पिता एक एक बातों के लिए। आपने इस छोटी सी प्रार्थना को सुना है और उसका उत्तर भी दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने मसीह भाई बहन हैं इन सभी को प्रभु यीशु के लहू से छिपा देती हूँ और इन्हें ब्लेस करती हूँ और आपके बलवंत हाथों में सौंपती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो जिनको भी परमेश्वर अगुवाई करते हैं प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए, अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है या अगुवाई करते हैं परमेश्वर बीज बोने के लिए, तो ये नीचे नंबर है, आप बो सकते हैं। और बहुत से लोग बीज बोते हैं। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर आपके मन को खोले, बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे। ऑफिशियल हारकेश पास्टर, देखना भाई बहनों, परमेश्वर मेरे भाई रोबिन को चंगा करेगा। जरूर कमेंट मेरा कोई चाहे पढ़े या ना पढ़े, लेकिन प्रभु यीशु मेरा वचन पढ़ रहा है। धन्यवाद प्रभु जी, आमीन। बिल्कुल ब्रदर, आप जो भी है, देखिए मैं तो आपको नहीं जानती, लेकिन जिस तरह से आपने विश्वास के साथ ये कमेंट किया है, तो मेरा भी ये विश्वास है कि परमेश्वर ने आपके भाई को चंगाई दे दी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ही इज ऑलरेडी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। क्योंकि चंगाई जो होती है वो किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं होती है। चंगाई मैं नहीं कर रही हूँ या कोई और नहीं कर रहा है, कोई पास्टर या कोई दास नहीं, पर चंगाई विश्वास के द्वारा होती है। जो परमेश्वर का सामर्थ्य, जो एक अभिषिक्त जो दास लोग होते हैं परमेश्वर के, उनके अंदर जो परमेश्वर की सामर्थ्य होती है, उससे चंगाई होती है। और हर जगह यीशु मसीह ने क्या कहा है, जितने भी रोगियों को चंगाई दिए कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए होने पाए। तो चंगाई जो होती है विश्वास के द्वारा होती है। विश्वास आपको करना है, चंगाई आपको मिलेगी। जितने मसीह भाई बहन जुड़े, परमेश्वर सभी को आशीष दे। GBS बीमारी के लिए, अच्छा GBS सिस्टर, अभी तो मुझे नहीं पता इस बीमारी के बारे में ज़्यादा, लेकिन जो भी है, चाहे बीमारी छोटी हो बड़ी हो कैसे भी हो, डॉक्टर भी चाहे मना कर दे, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपको चिंता नहीं करना है, परमेश्वर सब ठीक करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के जीवित और सामर्थी नाम से सब कुछ संभव है। हालेलुया। पास्टर जी मुझे बच्चा बेबी चाहिए, प्रेयर कर दो। पतरस ब्रदर, सबसे पहले तो मैं पास्टर नहीं हूँ, मैं परमेश्वर ने मुझे इस काम के लिए चुना है कि मैं वचन को बताती हूँ, वचन को समझाती हूँ, तो इसलिए आप मुझे पास्टर नहीं, आप मुझे बहन बोल सकते हैं, ठीक है, सिस्टर बोल सकते हैं। और बाकी जो आपको बच्चा नहीं है उसके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर बांझ को लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर वचन के द्वारा काम करते हैं, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। एक सॉन्ग आइए ना सिस्टर प्लीज। सिस्टर आपको भी परमेश्वर आशीष दे, ब्लेस करे। यस, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर की दासी हो आप। हाँ बिल्कुल, परमेश्वर सभी को आशीष दे। दीदी मेरे परिवार को चंगाई के लिए, ओके दीदी, हम उड़ीसा कलंगड़ी, ठीक है। अब मैं कुछ लोगों को ज्वाइन कर रही हूँ और
जिनको ज्वाइन करूँगी, अगर उनको स्तुति आराधना गीत आएगा तो मैं ज़रूर साथ में गीत गाएंगे। ना है सिंगर बन सकूं, दुआ करना। देखिए, अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं ब्रदर, लेकिन सिंगर भी अगर आप परमेश्वर की महिमा के लिए बनना चाह रहे हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए कि आप उनके गीत गाएंगे और वो गीत गा करके परमेश्वर की महिमा करेंगे, तो परमेश्वर आपको जरूर बनाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर महान परमेश्वर, और वो अद्भुत रीति से काम करते हैं। ऐड होना है मुझे, सारी थी सिस्टर। जय मसीह की सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। जी सिस्टर, वैसे आप लोगों को बता दीजिए कि आप कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि मैं तो आपको जानती हूँ। सबको जय मसीह की। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। जी, नाम बता दीजिए सिस्टर। मैं निधि सोनटेके बोल रही हूँ और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। जी, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे सिस्टर। और आप कुछ बोलना चाहेंगे सिस्टर, या फिर आपका जो भी प्रॉब्लम है आप चिंता मत करिएगा, सब ठीक होगा, क्योंकि मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत बड़े और अद्भुत काम किए हैं। जी बिल्कुल। हाँ, वैसे तो मैं अभी बहुत काफी दिन नहीं हुए हैं, मैं अभी अभी सिस्टर से जुड़ी हूँ और जब से जुड़ी हूँ तब से मतलब बोलना चाहिए कि बहुत अद्भुत काम हुआ है मेरे लाइफ में और मैं हालेलुया। बहुत खुश हूँ और बहुत खुश हूँ। और ये प्रभु की अद्भुत योजना ही है कि मैं मम्मा से मिली, पापा से मिली और सचमुच में प्रभु बहुत महान है। बिल्कुल, परमेश्वर महान है। जी जी, और सिस्टर आप किसी बात की भी चिंता मत करिएगा, और आप जुड़े रहिए, बिल्कुल। परमेश्वर के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है ना? ओके सिस्टर, परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरा विश्वास है कि आपके लिए जो प्रार्थना किया गया था, उसके बाद जी परमेश्वर आपको जल्द गवाही देने के योग्य बनाएंगे। आमीन। ओके सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। लाइव को डिस्कनेक्ट कर दीजिए सिस्टर। निधि सिस्टर, लाइव को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। जी, तो जो अभी सिस्टर ने गवाही दिया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, जो सिस्टर ने अभी गवाही दिया उनका नाम निधि सिस्टर था, वो छत्तीसगढ़ से है। तो उन सिस्टर के लिए हम लोगों ने प्रेयर किया था। मैं, मेरे परिवार में जो पापा है, मम्मी है, दीदी, भाई बहन, सब लोग, हम लोग मिलकर के प्रार्थना किए उन सिस्टर के लिए। उन सिस्टर के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है, और मेरा विश्वास है कि वो सिस्टर जल्द गवाही देंगी। तो हम लोग मतलब स्पेशली प्रेयर भी करते हैं सैटरडे और संडे को। आप लोग का जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट होगा, आप मुझे व्हाट्सएप में भी मैसेज करके एक बार बता दीजिएगा। यहाँ पर तो कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग स्पेशली प्रेयर करते हैं, ठीक है? तो यही है कि प्रेयर करते हैं, तो इन सिस्टर के लिए भी किया गया। तो जो भी था, परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, तो इन्होंने बताया। उसी तरह से मेरा विश्वास है परमेश्वर एक दिन आप सभी को भी, जितने मसीह भाई बहन देख रहे हैं, परमेश्वर आप सबको भी गवाही देने के योग्य बनाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को किसी बात की चिंता नहीं करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि गवाही का मतलब क्या होता है। जब परमेश्वर के दास आपके लिए प्रार्थना करते हैं, या किसी भी तरह की ऐसे आपके साथ घटना होती है जिससे कि परमेश्वर की महिमा हो रही है, तो उससे आपको गवाही देना होता है। आपको बोलना पड़ता है कि आपके जीवन में किस तरह से काम हुआ। और जब एक इंसान कोई गवाही देता है, तो स्वर्ग में बड़ी खुशियां मनाई जाती है। वचन क्या कहता है कि जब एक पापी अपने पापों से मन फिराता है, तो स्वर्ग में कई खुशियां मनाई जाती है। जो भी नशा करते हैं, जिनके परिवार में भी, सभी आजाद होंगे नशा से, यीशु मसीह के नाम में। आप लोग विश्वास करिए। मैं आप लोग जो भी ऐड होना चाहते हैं मसीह भाई बहन, किसी एक को मैं एक और ऐड करती हूँ। उसके बाद गीत गाएंगे, फिर वचन की ओर जाएंगे। ठीक है? तो आप लोग वचन में जाने से पहले भी आप लोग अपना नोटबुक और पेन लेकर तैयार रहिएगा, और अपना दो धारी तलवार लेकर भी, जो कि बाइबल है। ठीक है? तो मैं किसी एक मसीह भाई बहन को एक ऐड कर ले रही हूँ। परमेश्वर सभी को आशीष दे। सिस्टर मेरे
ऐड करो दीदी, नीतीश ब्रदर, ओके। देखिए इसमें जितने ज्यादातर ब्रदर हैं उनको तो मैं नहीं जानती, ब्रदर सिस्टर्स को, लेकिन परमेश्वर तो जानते हैं। बाकी ये सिस्टर को पता था, इसलिए मैंने इन्हें ऐड किया था। सिस्टर मेरे पापा के लिए प्रे करना, उनकी ज्यादा तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं शिव ब्रदर, प्रार्थना करेंगे, ठीक है। परमेश्वर सब ठीक करेंगे। जय मसीह की सिस्टर, जय मसीह की। कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ सिस्टर। आप ये जो लाइव में जितने मसीह भाई बहन जुड़े हैं तो वो तो आपको नहीं जानते हैं, तो आप अपना नाम और जिस जगह से आप हैं ये बता दीजिए। मेरा नाम स्नेहल संजय पॉल है। मैं महाराष्ट्र सांगली से बात कर रही हूँ। जी, और सिस्टर अभी आपके घर में सब ठीक है? हाँ ठीक है। जी, आप सिस्टर अगर गवाही देना चाहते हैं, क्योंकि आपसे जो बात हुआ था आपके लिए प्रेयर किया गया, तो अगर आपको परमेश्वर अगुवाई करते हैं तो आप दे सकते हैं। सिस्टर मैंने प्रोफेट जी से बात की, आपकी मम्मी से। 100% जो प्रोफेसी करी वो सब सही है। जी, और मैं बहुत विश्वास करती हूँ कि मैं चंगी हो चुकी हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जी, और बिल्कुल। मैं यही इच्छा करूंगी कि आप भी ऐसे ही मसीह में बहुत आगे जाए, आपका फैमिली आमीन, बहुत आगे जाए। आमीन। आमीन। जी, आमीन। बिल्कुल। क्योंकि सिस्टर जो प्रोफेसी करते हैं तो वो परमेश्वर का आत्मा हम में होकर बोलता है। वो कोई इंसान नहीं है, पर परमेश्वर का आत्मा है। यस, परमेश्वर जी, का आत्मा। और मैंने आज फील भी किया, वो बहुत अच्छा हो गया आज। प्रार्थना बहुत अच्छी हो गई आज। जी, पहले कैसा महसूस होता था आपको सिस्टर, वो बताइए आप। पहले थोड़ा सा मतलब कुछ मेरे को बालों का प्रॉब्लम था, आपको मैंने जैसे बताया, मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट करी थी आपको। मेरे को बाल तोड़ के खाने का आदत था। आज मैं इतना दिनों बाद दोपहर में अच्छा शांति से सोई हूँ और मेरे को ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जी, दोपहर से बहुत अच्छा लग रहा है, रिलैक्स एक थोड़ा बोलते हैं ना, महसूस कर रही हूँ कि शांति को मैं बहुत बड़ी महसूस कर रही हूँ आज। बिल्कुल सिस्टर। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि जब प्रार्थना किया जाता है, क्योंकि जिस तरह से मैंने मसीह भाई बहनों को बताया भी लाइव में कि हम खुद प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब कुछ समस्याएं हमारे जीवन में होती है जिससे कि हमें परमेश्वर के लोग के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी होता है। हाँ। जी सिस्टर, तो मेरा विश्वास है कि जो भी आपको समस्या थी इससे आपने आज महसूस किया है, और आने वाले समय में भी आपको परमेश्वर एक बड़ी गवाही देने के योग्य बनाएंगे। आमेन। 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 थैंक यू ओके सिस्टर। सिस्टर, ओके ओके। सिस्टर, गॉड ब्लेस ओके। यू। थैंक यू। ओके, ठीक है सिस्टर, डिस्कनेक्ट कर दीजिए उधर से। ठीक। तो आप लोगों ने देखा होगा, ये जो सिस्टर थी इनका नाम है, इन सिस्टर का नाम स्नेहा है। और आज ही इस संडे के दिन में, विश्राम के दिन में, हम लोगों ने, मेरे जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम सब परिवार मिलकर के प्रार्थना करते हैं स्पेशल प्रेयर में। अभी तो लाइव में मैं हूँ सिर्फ। तो हम लोग जब प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर अद्भुत काम करते हैं। तो देखिए, प्रेयर तो हर कोई करता है, लेकिन सब में तो परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं होता है। तो अगर आप विश्वास करेंगे, आपके विश्वास के द्वारा चंगाई होती है। अगर आप विश्वास करेंगे तो इसी तरह से, जिस तरह से इन दोनों जो सिस्टर थी, इनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। अभी इन्होंने पूरी तरह से गवाही नहीं दिया है, और आने वाले समय में ये जरूर गवाही देंगे। और मैं वीडियो भी अपलोड करूंगी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब में, आप लोग देखिएगा जरूर। ठीक है, तो हम लोग जो जिस तरह से किए, तो आप लोग देखिएगा, विश्वास करिए, क्योंकि ये सारी चीजें किस लिए की जाती है? प्रोफेसी, चंगाई क्यों किया जाता है? ताकि जो लोग अविश्वासी हैं, ताकि जो लोग बीमार है, परेशान है, वो ऐसी गवाही को देखे, सुने, ऐसे चमत्कार को होते हुए देखे, और उनके जीवन में भी परमेश्वर बड़े बड़े और अद्भुत काम करे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरा विश्वास है कि आप लोग भी व्हाट्सएप में मैसेज करके बताइएगा। मैं जरूर आप लोग अगर कॉल करेंगे तो आप लोग के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप लोगों के जीवन में भी अद्भुत काम करेंगे। चलिए, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। अब हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में एक गीत गाएंगे, उसके बाद वचन की ओर जाएंगे। आप लोग बताइए, कोई गीत अगर आप लोग को लगता है कि मैं गाऊं, आप लोग जो चाहते हैं तो बता सकते हैं। अगर वो मुझे गीत आता होगा तो मैं गाऊंगी, उसके बाद वचन हम लोग सीखेंगे।
अगर आज थोड़ा सा देर भी हो जाए लाइव में तो आप लोग चिंता मत करिएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में देर या जल्दी वैसा कुछ नहीं होता है। ये तो अब वचन है, आप लोग को सीखना है। अगर परमेश्वर अगुवाई करते हैं, आप लोग बने रहिए लाइव में, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए जो मसीह गीत आपको आता है, तो अगर वो मुझे आता होगा तो मैं भी गाऊंगी। आराधना सॉन्ग, न कर परवाह किसी गलती। देखिए मुझे तो पंजाबी नहीं आता है, हिंदी इंग्लिश आता है। राजा महाराजा वाला सॉन्ग, वो तो सॉन्ग नहीं पता मुझे सिस्टर। नीतीश ब्रदर, मैं आपको लाइव के बाद में ऐड करूंगी वचन बताने को, ठीक है। अभी मैं किसी को ऐड नहीं कर रही हूँ, 2 सिस्टर को ही मैंने ऐड किया। वो भी मुझे नहीं पता था कि वो स्नेहा सिस्टर का आईडी था, मैंने अचानक देखा तो मुझे लगा किसी और का है, बट ऐड हो गया, तो उन्होंने भी गवाही दिया। तेरी सामर्थ से भर दे शिव। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, शुक्र करो रब का, ये वाला सॉन्ग है। चलिए गीत गाते हैं। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। ओ, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार वो। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलूया। आज मैं आप लोगों के सामने एक और गीत गाना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को ये गीत आता है तो आप लोग भी मेरे साथ गा सकते हैं। ये गीत मुझे भी उतना नहीं आता है, लेकिन अगर परमेश्वर की आराधना हम सच्चाई से करते हैं तो ये मायने नहीं रखता कि हमारा आवाज कैसा है, हम कैसा गा रहे हैं। ये मायने रखता कि अगर हमारी आवाज अच्छी नहीं भी है, वैसे तो परमेश्वर ने आवाज दी है तो अच्छी ही है जैसी भी है, लेकिन आराधना कैसी होनी चाहिए? सच्चाई और आत्मा से। इस गीत का नाम है, एक मिनट, इस गीत का नाम है मैं केवल तुझसे प्रेम रखूं। कितने लोगों को तो ये गीत आता है, आप लोग बताइए। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा गीत गाया, प्रभु का धन्यवाद हो। बिल्कुल, ना तो बल से ना गीत तो ये मुझे पूरा नहीं आता है। चलिए, मैं केवल तुझसे प्रेम रखूं, मैं केवल तुझसे प्रेम रखूं, मैं केवल तुझसे प्रेम रखूं और पीछे न हटूं। मैं केवल तुझसे प्रेम रखूं, मैं केवल तुझसे प्रेम रखूं, मैं केवल तुझसे प्रेम रखूं और पीछे न हटूं। तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरी ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही आगे मैं झुकूं यीशु और पीछे न हटूं। तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरी ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही आगे मैं झुकूं यीशु और पीछे न हटूं। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं,
मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वेरी नाइस ब्लेसिंग सॉन्ग। बिल्कुल देखिए, सॉन्ग तो हर एक सॉन्ग ब्लेस्ड होता है, और जीसस यीशु मसीह जिंदा खुदा है। बिल्कुल, परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, और हमें उनकी स्तुति और महिमा आराधना करना है। हालेलुया। जितने मसीह भाई बहन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, परमेश्वर सभी को आशीष दे। तो चलिए अब हम लोग वचन की ओर जाएंगे। आप लोग एक नोटबुक ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, जिसमें कि वचन जो भी मैं बताऊंगी आप लोग लिखिएगा, और बाइबल, दो धारी तलवार। चलिए वचन को सीखेंगे। अब हम लोग वचन की ओर जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि चंगाई किस तरह से होती है। ठीक है, चंगाई के तरीके कई हैं। कोई चंगाई रुमाल से होती है, जिस तरह से मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये जो हैंकी है, तो इस तरह से भी चंगाई होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि पौलुस जो चंगाई करते थे वो रुमाल से करते थे। तो उसी तरह से चंगाई के अलग अलग तरीके हैं। मिट्टी से, अभिषेक तेल से, अभिषेक पानी से। पिछले लाइव मीटिंग में, उससे भी पिछले लाइव मीटिंग में मैं अभिषेक तेल का एक स्पेशल लाइव मीटिंग था, तो उसमें अगर आप लोग देखे होंगे तो देखे होंगे कि किस तरह से परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करते हैं। तो वैसे ही आने वाले समय में भी जो भी अलग अलग तरीका होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आप लोग बाइबल में निकालिए यशाया 57 अध्याय उसका 19 आयत। आइजाया चैप्टर 57 वर्स 19। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आप लोग भी पढ़िए। लिखा है, यहोवा ने कहा है जो दूर और जो निकट है। यहोवा कौन है? जीवित परमेश्वर, उनका नाम यहोवा है। तो यहोवा ने कहा है जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले, और मैं उसको चंगा करूंगा। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहे हैं, आप लोग इस वक्त जो लाइव मीटिंग को देख रहे हैं, आप लोग दूर हैं, आप लोग अलग अलग स्टेट से देख रहे हैं। कुछ दिल्ली से भी होंगे जिस जगह पर मैं हूँ, लेकिन कुछ लोग अलग अलग स्टेट से, और हो सकता है कि कुछ लोग विदेश से भी देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ ब्रदर ने कुवैत, नेपाल भी बोला है। तो चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने से देख रहे हैं, लेकिन आप अभी क्या है, दूर हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा है कि जो दूर है उनको भी चंगाई मिलेगी, और जो निकट है, जैसे कि अगर मेरे पास घर में आसपास जो भी है, अगर मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ तो इसका मतलब पास से प्रार्थना कर रही हूँ, ठीक है, तो उनको भी चंगाई मिलेगी। तो प्रार्थना जो हम करते हैं, आपको विश्वास करना है। विश्वास करना आपका काम है। जैसा आपका विश्वास होगा, परमेश्वर वैसी चंगाई आपके जीवन में देंगे। हालेलुया। चंगाई भी विश्वास करना बहुत जरूरी होता है। उसके साथ एक और चीज बहुत जरूरी है, वो है बीज बोना। इसमें मैं एक छोटा सा चीज बताना चाहती हूँ। वचन में साफ लिखा है जब कि जैसा बोगे वैसा काटोगे। लोग क्यों ये सोचते हैं कि हम थोड़ा सा ही बोएंगे, हमारे लिए तो बस काम हो जाना चाहिए। परमेश्वर के रास्ते में, परमेश्वर के लोगों को और या परमेश्वर को आप ऐसे से नहीं खरीद सकते हैं। अगर आप लाखों रुपया भी दे देंगे, लेकिन अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आपके लिए कोई काम नहीं होगा, आपको चंगाई नहीं मिलेगी, आप बीमारी परेशानी से ठीक नहीं होंगे। क्योंकि सबसे पहला क्या है, विश्वास करना। बीज बोना तो परमेश्वर का नियम है, वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि सब कुछ करूं लेकिन बीज ना बोऊं तो वो भी गलत है, क्योंकि कर्म बिना विश्वास अधूरा है। विश्वास भी करे, कर्म भी करे साथ में। हालेलुया। तो ये वचन के अनुसार हम क्या जान पाते हैं कि यहोवा ने कहा है जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले, और मैं उसको चंगा करूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको शांति देंगे। आप दूर से ही जो इस वचन को सुन रहे हैं, विश्वास के साथ, आप भले ही दुखी हो, मन में आपकी चिंताएं हो, बहुत सी चीजों को लेकर के परेशानियां हो, आपके आसपास कई तरह की बीमारी परेशानियों से आप घिरे हुए हैं, लेकिन आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि आप अकेले नहीं है। इस वक्त आप इस परेशानी में अकेले नहीं है, पर यहोवा परमेश्वर आपके साथ है।
तो आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। आपको विश्वास करना है और परमेश्वर आपको हर एक बीमारी से, हर एक दर्द से चंगाई देंगे, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। डॉक्टर मना कर दे, कोई इंसान आपको बोल दे कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर कभी आपको मना नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के साथ विश्वास के साथ आ रहे हैं तो परमेश्वर आपको चंगाई देंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब देखिए, आप लोग ने जो ये वचन पढ़ा यशाया 57 का 19, इसी से जुड़ा मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूंगी कि किस तरह से जो इसमें बताया गया कि चंगाई पास से भी होती है, निकट जो लोग पास है, जैसे सामने में है, उनको भी चंगाई मिलेगी जब उनके लिए प्रार्थना किया जाएगा, और जो लोग दूर है जैसे आप लोग हैं अभी, तो आपको भी किस तरह से चंगाई मिलेगी वो हम वचन के द्वारा जानेंगे। तो अब हम सबसे पहले जानेंगे कि किस तरह से पास, जो लोग निकट है, उनको किस तरह से चंगाई मिलती है। यीशु मसीह ने तो इस पृथ्वी में आकर के कई तरह से चंगाइयां की है, लेकिन जब वो इस पृथ्वी पर आए तो कैसे कैसे उन्होंने चंगाई की। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पास से कैसे चंगाई होती है। आप लोग वचन में निकालिए मत्ती 8 अध्याय का 14 से 17 हम पढ़ेंगे। मत्ती 8 अध्याय 14 से 17 निकालिए आप लोग। मत्ती 8 अध्याय का 14 से 17 क्या लिखा है इसमें कि अनेक, जितने मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं, नए जुड़े हैं, तो परमेश्वर सभी का आशीष दे। आप लोग बाइबल के वचन को सीखेंगे, ठीक है। तो मत्ती 8 अध्याय का 14 से क्या लिखा है। यीशु जब पतरस के घर आया, पतरस कौन? यीशु मसीह के चेले। यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। क्या देखा कि जो पतरस की सास है वो ज्वर में है, मतलब कि वो उसे बुखार हो रखा है। तो यीशु मसीह ने क्या किया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह किसके घर आए? पतरस के घर। मतलब यहाँ पर जो चंगाई हो रही है वो पास से हो रही है, यहाँ पर चंगाई पास से हो रही है। अब देख सकते हैं आप कि इस तरह से पास से कैसे चंगाई होती है। आगे लिखा है उसने उसका हाथ छुआ। किसने? यीशु मसीह ने पतरस की सास का हाथ को छुआ और उसका ज्वर उतर गया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब पतरस की सास बिल्कुल ठीक हो गई तो वो उसकी परमेश्वर की सेवा करने लगी। जब वो बिल्कुल ठीक हुई तो उसी तरह से आज इस वचन के द्वारा आप लोग जो बीमार है, परेशान है, कैसी भी समस्याओं से घिरे हुए हैं, कैसे भी रोग आपके अंदर है, उससे आप आजाद होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यू आर हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आप विश्वास करें, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, यीशु मसीह ने पास जाकर चंगाई की है। ये जो चंगाई हुई है वो सामने में हुई है। यीशु मसीह ने क्या कहा, क्या किया है? पतरस की सास का हाथ छुआ और उसी वक्त, और चंगाई भी आप देख सकते हैं वचन में क्या लिखा है, उसका ज्वर उतर गया। जैसे ही यीशु मसीह ने पतरस की सास का हाथ को छुआ, उसी वक्त उनका जो ज्वर था, जो बुखार था, वो बिल्कुल ठीक हो गया, वो खत्म हो गया। उनके शरीर में कोई बीमारी नहीं, कोई ज्वर नहीं, कुछ नहीं। तो उसी तरह से जो हीलिंग होती है वो तुरंत मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रार्थना किया उसके बाद 2 साल बाद चंगाई मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो उस विश्वास की प्रार्थना के द्वारा उसी वक्त चंगाई होगी। हालेलुया। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर अद्भुत रीति से यीशु मसीह ने काम किया। और फिर ये भी लिखा, जैसे आपने आगे पढ़ा, कि वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। अगर आप बीमार परेशान रहेंगे, आप इस बात को सोचिए कि अगर आप बीमार है, परेशान है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके शरीर में ताकत नहीं है, आपके शरीर में वो बल नहीं है कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर की आराधना करें। क्यों? क्योंकि आप बिस्तर में पड़े हुए, आप परेशान हैं। तो परमेश्वर निर्बलों को बल देते हैं, वो सामर्थ्य देते हैं, वो शक्ति देते हैं। परमेश्वर वचन में कहते हैं कि वो आपकी हड्डी हड्डी की रक्षा करते हैं, उसमें से एक भी टूटने नहीं पाएगी। तो इसलिए अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको इस बीमारी का जो सिचुएशन आपके साथ, जो क्रिटिकल कंडीशन, उसे आपको आजाद करेंगे और आप लोग चंगाई को देखने पाएंगे। और इसी तरह से जिस तरह से पतरस की सास जैसे ही ठीक हुई तो वो उठकर परमेश्वर की सेवा करने लगी, वैसे ही आपको भी परमेश्वर चंगाई देंगे और आपको परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे कि आप परमेश्वर की सेवा करें। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे। आपकी अगर ये सोच है कि मैं जब ठीक हो जाऊंगा बीमारी परेशानी से तो मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, तो परमेश्वर आपको जरूर चंगाई देंगे। हमें सिर्फ अपने मतलब के लिए चंगाई नहीं लेना है। कई लोग क्या करते हैं,
चंगाई पाने के लिए सिर्फ परमेश्वर के पास आते कि मैं बस, मेरे हाथ में जो प्रॉब्लम है, मेरा हाथ टूट गया या जो कुछ भी है, जो कुछ भी समस्या, बस उससे ठीक हो जाओ, उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, अपना जो भी काम है फिर मैं उसमें लग जाऊंगा। यीशु मसीह के पीछे वो नहीं हो लेते हैं। लेकिन आप जितने भी लोगों को देखेंगे चंगाई मिली, यीशु मसीह ने जितने भी लोगों को चंगा किया, उन्होंने विश्वास किया और वो यीशु मसीह के पीछे हो लिए। तो जरूरी क्या है, ये सारे चमत्कार चंगाई क्यों किया जाता है, कि आप विश्वास करें। क्योंकि बहुत से हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं। तो अगर आप बिना देखे विश्वास करते हैं तो आप ब्लेस्ड हैं, यू आर ब्लेस्ड। लेकिन कई लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं कि परमेश्वर कैसे काम कर सकते हैं, दुष्ट आत्मा कैसे निकल सकती है, ये सब होता ही नहीं है। कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जब इस तरह का चंगाई चमत्कार होते हुए देखते हैं तब उनका विश्वास बढ़ता है। तो ये किस लिए किया जाता है, ये एक चिन्ह है जिससे कि परमेश्वर की सामर्थ्य को हम देख पाते हैं और विश्वास कर पाते हैं, उनके नजदीक जा पाते हैं। क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है, यदि तुम परमेश्वर के निकट आओगे तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट लोग कैसे आएंगे, विश्वास करके, चमत्कार देख के। लेकिन उनके सिर्फ पास ही नहीं जाना है, बल्कि उनके उस दिन से, जिस दिन आपको परमेश्वर चंगाई देंगे, अगर आप विश्वास करें तो इसी वक्त परमेश्वर आपको चंगाई देंगे। आपको हर एक बीमारी से, हर एक पीड़ा से, चाहे कोई भी बीमारी आपके शरीर में, उससे आपको आजाद करेंगे। और इसी वक्त जो आपको हीलिंग मिलेगी, आपको ये डिसीजन ले लेना है कि अब मुझे यीशु मसीह के पीछे चलना है, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दी। ठीक है, तो इस तरह से परमेश्वर अद्भुत काम करते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि दो दो उदाहरण में दूंगी, जिस तरह से लिखा है कि जो दूर है और जो निकट है, दोनों को शांति मिलेगी, दोनों को चंगाई मिलेगी। तो पहला जो आपने देखा, ये पास से किस तरह से चंगाई होती है, उस बारे में मैंने बताया। दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे कि किस तरह से पास से चंगाई किया यीशु मसीह ने। आप निकालिए यूहन्ना 9 अध्याय, उसका 9 अध्याय से हम पढ़ेंगे, 6 आयत मेन है। निकालिए आप सभी यूहन्ना 9 अध्याय। आप देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर काम करते हैं। यूहन्ना 9 अध्याय उसका पढ़ेंगे। इसमें किस चीज के बारे में बताया हुआ है, आप लोग ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा है, जन्म से अंधे को दृष्टि दान। एक व्यक्ति जो जन्म से अंधा है, वो नहीं देख सकता, उसने इस दुनिया को नहीं देखा कि परमेश्वर ने इस दुनिया को कितना सुंदर बनाया, उस व्यक्ति को परमेश्वर ने चंगाई दी। आप देखेंगे इस वचन को, जब आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा है कि ये जो व्यक्ति था वो जन्म से अंधा था, वो नहीं देख सकता था। ये वचन उन लोगों के जीवन में भी स्पेशली काम करेगा, विशेषकर उन लोगों के जीवन में भी। आप विश्वास करें, आपके जीवन में भी ये वचन पूरा होगा। लेकिन अगर ये लाइव को जो कोई देख रहा है, अगर उनको आंखों में चश्मा लगा है, आंखों में ग्लौकोमा है, आंखों में पथरी है, आंखों में कैसे भी रेटिना का या कुछ भी प्रॉब्लम है आंखों से जुड़ी हुई, उस विश्वास जो आप कर रहे हैं, उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपको हर एक आंख की समस्या से, आंख की बीमारी से आपको आजाद करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो आपको विश्वास करना है। चाहे आप नहीं देख सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों के प्रेयर रिक्वेस्ट आए हैं कि बहुत लोग नहीं सुन सकते हैं या कैसे भी परेशानी है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। तो लिखा है, अब आगे हम देखेंगे क्या लिखा है। यूहन्ना 9 अध्याय का 6 से ही पढ़ते हैं। यह कहकर उसने भूमि पर थूका। किसने भूमि पर थूका? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने भूमि पर थूका। यहां पर आप जानेंगे कि एक थूक और मिट्टी की क्या वैल्यू है। यीशु मसीह ने थूका भूमि पर और उस थूक से मिट्टी को साना। मतलब थूक, जो आपकी थूक होती है, उस थूक को मिट्टी से साना, दोनों को मिक्स किया। उसके बाद क्या किया, यहाँ पर जो चंगाई हो रही है वो उस व्यक्ति की जो जन्म से अंधा है, उसने कभी नहीं देखा, उसको चंगाई मिलेगी। तो आप सोच सकते हैं, जो जितने आज, हो सकता है कोई अन्य जाति भी इस वीडियो को देख रहा हो, लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह आपके जीवन में भी बड़े बड़े और अद्भुत काम करेंगे। तो लिखा है, जब यीशु मसीह ने अपने थूक और मिट्टी को साना और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलोह के कुंड में धो ले। तो क्या किया यीशु मसीह ने? वो जो थूक और मिट्टी को साना था, वो जो अंधा था वो इंसान, उसके आंखों पर वो थूक और मिट्टी को लगाया मिक्स करके, और तब क्या हुआ, उसे कहा कि जा शीलोह के कुंड में जाकर धो ले। और धोने के बाद क्या हुआ, वो अंधा व्यक्ति जो जन्म से अंधा था वो चंगा हो गया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो इस तरह से परमेश्वर बड़े बड़े काम करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में ही सामर्थ है। आप देखेंगे आगे क्या लिखा है, नीचे से हम पढ़ेंगे 11।
यूहन्ना 9 अध्याय का 11 आयत से पढ़िए, क्या लिखा है। उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा था वो करने के बाद, आंखों पर मिट्टी लगाने के बाद, कि जा शीलो के कुंड में जाकर धो ले। और जब वो उस कुंड में जाकर अपने आंखों को धोया तो उस अंधे व्यक्ति के साथ क्या हुआ, चमत्कार। और क्या हुआ, आगे पढ़ेंगे, शीलो में जाकर धो ले कहा, अतः मैं गया, वो अंधा व्यक्ति कह रहा है, अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। आमीन, हालेलुया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े काम करते हैं यीशु मसीह। परमेश्वर में ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। जो आप सोच रहे हैं, आज हो सकता है कि कोई ऐसा काम हो जो आप नहीं कर सकते हैं, आप बोल नहीं सकते हो, आप सुन नहीं सकते हो, आप चल नहीं सकते, चाहे आप पैरालाइज्ड हो, चाहे आपको लकवा हो गया हो, लेकिन अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपको आज चंगाई देंगे, इसी वक्त चंगाई आपको देंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि जो काम आप नहीं कर सकते हैं, आज के बाद आप वो करने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आप लोग विश्वास के साथ इस वचन को सुन रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आमीन कमेंट करके मुझे बता दीजिए, ताकि मैं इस चीज को समझूं कि अब मैं आगे बढ़ सकती हूँ। क्योंकि अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि किस तरह से दूर और पास से चंगाई होती है। तो पास का आपने देख लिया कि पतरस की सास को किस तरह से यीशु मसीह ने चंगाई दी, और उसी तरह से यूहन्ना अध्याय में आपने क्या पढ़ा, यूहन्ना में जो जन्म का अंधा व्यक्ति था उसको भी यीशु मसीह ने, मतलब ये चंगाई कैसे हुई, पास से हुई। यीशु मसीह ने थूक और मिट्टी से चंगाई की। तो आप यहाँ पर इस चीज को भी समझिएगा कि किस तरह से जो थूक और मिट्टी ऐसे बड़े बड़े अद्भुत काम होते हैं। वचन में मिट्टी से रिलेटेड भी और बहुत से वचन लिखे हुए हैं जिससे हम जान पड़ते हैं कि मिट्टी से भी चमत्कार होता है। अगर आप लोग जैसे स्पेशल प्रेयर जो हम लोग करते हैं उसमें आप लोग अगर प्रेयर करवाएंगे तो आप लोगों को क्या क्या चाहिए होता है, अभिषेक तेल, अभिषेक पानी, नमक, मिट्टी। आज बहुत से लोग इस चीज को नहीं बताते होंगे, लेकिन ये परमेश्वर का जीवित वचन में लिखा हुआ है। आप लोग खुद पढ़ सकते हैं, और मैं इसको आने वाले समय में भी इस बारे में समझाऊंगी कि क्यों नमक, मिट्टी, ये सब चीजों की जरूरत होती है, क्योंकि इसी के द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत से मसीह भाई बहन विश्वास के साथ वचन को सुन रहे हैं। अब हम आगे देखेंगे, अब हम जानेंगे वचन के द्वारा कि किस तरह से दूर से चंगाई होती है। जैसे आप लोग जो दूर से अभी परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, और जो दूर से ही जिस भी स्टेट से या घर में जहां कहीं भी आप हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, चाहे कैसे भी हैं, आप अगर वहीं से विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे दूर से ही। तो उसके लिए वचन आप लोग देखेंगे, मैं 2 उदाहरण आपको वचन से समझाऊंगी। पहला उदाहरण आप लोग निकालिए वचन में, और ये सब जो मैं बता रही हूँ उसे लिखते भी रहिएगा ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। परमेश्वर सभी को आशीष दे, कितने मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं। तो आप लोग निकालिए मत्ती 8 अध्याय उसका 13 आयत। मत्ती 8 अध्याय उसका 13 आयत निकालिए। परमेश्वर महान परमेश्वर है और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप लोग निकालिए मत्ती 8 अध्याय उसका 13 में तो मेन वचन लिखा हुआ है जिसके द्वारा काम होगा, ठीक है। तो मेन यहाँ पर क्या लिखा है, आप जब ये वचन को पढ़ेंगे 8वां अध्याय, जिसमें कि एक सूबेदार के विश्वास के बारे में बताया गया है कि जो सूबेदार है, जो सेना नायक है, उसके विश्वास के द्वारा यहाँ पर जो चंगाई हो रही है वो पास से नहीं, वो दूर से चंगाई हो रही है। तो सूबेदार के विश्वास के द्वारा किस तरह से चंगाई हो रही है आप देखेंगे, लिखा है जब वह कफरनहूम में आया, कौन, यीशु मसीह, तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उसे विनती की और क्या कहा, सूबेदार यीशु मसीह से कह रहे हैं कि जो उनका सेवक है वो लकवा रोग उसे हो गया है, वो पैरालाइज्ड है, वो नहीं चल फिर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता, वो लकवा रोग से पीड़ित है। फिर आगे क्या लिखा, यीशु मसीह ने कहा कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा सूबेदार से कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा। आप जानते हैं यीशु मसीह घर जा जाकर के भी चंगाई करते थे,
तो यीशु मसीह ने इसलिए सूबेदार से कहा, ठीक है मैं तेरे घर चल करके चंगाई करूंगा। वो सेवक जो है सेनानायक का वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन इस बात पर सूबेदार ने क्या कहा, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर सिर्फ सूबेदार ने ये कहा विश्वास के साथ कि यीशु मसीह आप मेरे घर मत आइए, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं इतना डिजर्व नहीं करता कि आप मेरे घर आए, पर अगर आप सिर्फ अपने मुंह से बोल देंगे तो मेरा सेवक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये सूबेदार ने क्यों कहा, क्योंकि ये उनका इतना बड़ा विश्वास था। क्या आज आपका ऐसा विश्वास है सूबेदार की तरह? अगर आज आपका इसी तरह से इस वचन की तरह सूबेदार की तरह अगर आपका विश्वास है तो परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत काम करेंगे। अब आगे देखिए कि किस तरह से सूबेदार ने विश्वास के साथ इस बात को कहा, क्योंकि आज हर कोई क्या चाहता है कि मेरे घर में आकर मुझे लोग ठीक करे, मेरे घर में आकर मेरे लिए प्रार्थना किया जाए, मेरे सिर के ऊपर हाथ रख करके, या चंगाई के हर अलग अलग तरीके हैं, जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले भी बताया। तो हर कोई चाहता है कि उस तरह से चंगाई करे, लेकिन सबसे पहली चीज जो चंगाई करने के वक्त जरूरी होता है वो है विश्वास। अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो परमेश्वर जैसा आपका विश्वास होगा, अगर आपका विश्वास सूबेदार की तरफ बड़ा है तो परमेश्वर इसी तरह से आपके जीवन में काम करेंगे। आगे लिखा है तो इसीलिए सूबेदार ने क्या कहा यीशु मसीह से कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे घर तले आए। तब यीशु मसीह ने ये देख करके सोचा कि ये सूबेदार का विश्वास कितना बड़ा है, और यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा विश्वास मैंने कहीं भी नहीं पाया। हालेलुया। तो ऐसा विश्वास कहीं भी नहीं पाया, लिखा है इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। उसके बाद जब आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा है 13 में, आप मत्ती 8 अध्याय का 13 में पढ़े, क्या लिखा है, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। तो इसमें क्या हुआ कि यीशु मसीह ने फिर कहा कि सूबेदार के विश्वास को देखकर कहा कि इसका विश्वास कितना बड़ा है। तो जैसा सूबेदार का विश्वास है वैसा उनके लिए हो गया। वैसा किसके लिए हुआ? सूबेदार के विश्वास से उनका सेवक ठीक हुआ। आज हो सकता है कि आपके परिवार में या आपके रिलेटिव्स हो, कोई रिश्तेदार हो, या कोई आपका पड़ोसी दोस्त, कोई भी हो सकता है जो बीमार है, परेशान है, दुख में है, पीड़ा में है, लेकिन अगर आप उनके लिए विश्वास कर रहे हैं सूबेदार की तरह, आपका विश्वास अगर बड़ा है और विश्वास कर रहे हैं कि हाँ मेरी माँ जो बीमार है वो ठीक है, मेरा भाई जो परेशान है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, अगर आप अपने मन में ये विश्वास करें और मुंह से भी ये पॉजिटिव बात बोल रहे हैं कि हाँ वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हीलिंग हुआ है, जो चंगाई हुई है, वो पास से नहीं, वो दूर से हुआ है। यीशु मसीह सूबेदार के घर चल करके चंगाई नहीं किए, पर सिर्फ कहा कि यीशु मसीह ने कि जा जैसा तेरा विश्वास है, क्योंकि सूबेदार का विश्वास ही इतना बड़ा था। क्या आपका विश्वास सूबेदार की तरह है? अगर है तो आज आपके जीवन में भी, आपके परिवार के जीवन में भी परमेश्वर बड़े बड़े और अद्भुत काम करने को जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आप देख सकते हैं इस वचन के द्वारा हमें एक और चीज जानने को मिलता है कि अभिषेक तेल भी यहाँ पर यीशु मसीह ने नहीं लगाया, ना अभिषेक पानी का इस्तेमाल किया, ना ही रुमाल का इस्तेमाल किया चंगाई के लिए, ना मिट्टी, ना कुछ और, पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ? विश्वास के द्वारा चंगाई हुआ, दूर से ही, क्योंकि जैसा विश्वास था सूबेदार का वैसे ही हुआ चंगाई। तो अगर आप लोग भी इस वचन के द्वारा मैं प्रार्थना करती हूँ, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इन सारे वचनों के लिए पिता परमेश्वर, और मैं चाहती हूँ कि आपको ये जो जीवित और सामर्थी वचन है वो हर एक व्यक्ति के जीवन में पूरा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने मसीह भाई बहन आज इस लाइव में ज्वाइन हुए हैं विश्वास के साथ, इनके शरीर में जो भी बीमारी है, जो भी रोग है पिता, आप जानते हैं हर एक बीमारी परेशानी को, आप इन्हें उससे छुड़ा ले और आजाद करें। यह अद्भुत चमत्कार को अपने जीवन में देखने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। आज एक एक वचन जो यहाँ पर बताया जा रहा है पिता, इसके द्वारा आप इनके जीवन में अद्भुत रीति से काम करें। हालेलुया पिता परमेश्वर, आज इनका जैसा विश्वास है वैसा इनके लिए होने पाए, इनके परिवार में, इनके रिश्तेदार में, इनके दोस्त या मसीह कोई भी भाई बहन है, इनके जो विश्वास कर रहे हैं पिता, अगर ये उनके लिए विश्वास कर रहे हैं तो आज इनके लिए ये पूरा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जैसा इनका विश्वास है वैसा इनके लिए परिवार में जो भी बीमार परेशान है वो उससे आजाद होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन। अब हम लोग एक और वचन की ओर जाएंगे।
इसीलिए विश्वास से सब कुछ हो सकता है। विश्वास करना इतना आसान नहीं है। कई लोग तो देख करके भी विश्वास नहीं करते, अद्भुत चमत्कार अपने आंख के सामने होते हुए भी देखकर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन आप ब्लेस्ड है अगर आपने बिना देखे विश्वास किया यीशु मसीह पर। यू आर ब्लेस्ड। अब आप देखेंगे दूसरा उदाहरण, मैंने 2 उदाहरण उसका दिया कि पास से चंगाई कैसे होती है और दूर से चंगाई। तो पहला उदाहरण आपने देख लिया सूबेदार का। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे कनानी स्त्री का। उसमें आप लोग निकालिए मत्ती 15 अध्याय, मत्ती 15 अध्याय निकालिए। आप देखेंगे परमेश्वर किस तरह से काम करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब आप लोग निकालिए मत्ती 15 अध्याय, उसका आप स्टार्टिंग से देखेंगे कि क्या लिखा है, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा समझना होता है। तब आप देखेंगे कि यहां पर भी जो चंगाई हुई है वो दूर से चंगाई हुई है। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया और यहाँ पर एक स्त्री है, कनानी स्त्री। वो कनानी जाति की स्त्री है और यहाँ पर उनकी बेटी, जो स्त्री का विश्वास के द्वारा, एक माँ के विश्वास के द्वारा उनकी बेटी ठीक हो रही है। आप देखेंगे किस तरह से उनकी जो माँ है, जो उनकी बेटी दुष्टात्मा ग्रस्त है। यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा 22 आयत में कि हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। तो यहाँ पर जो स्त्री की जो बेटी है, कनानी स्त्री की बेटी दुष्टात्मा ग्रस्त है, उसको शैतान परेशान कर रहा है। उसके शरीर में, कोई भी व्यक्ति के शरीर में जब शैतानी कार्य होता है तो वो बीमार होंगे, वो परेशान होंगे, हर तरह की, चाहे एक छोटा सा बुखार भी हो जाए तो इसका मतलब क्या है, शैतान काम कर रहा है। आगे हम वचन में पढ़ते हैं, पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि यीशु मसीह, उस कनानी स्त्री तो बार बार पुकार रही थी कि यीशु मसीह, मेरी बेटी जो है उसको दुष्टात्मा सता रहा है, आप उसे चंगा करे। लेकिन यीशु मसीह उसकी बात को बिना सुने हुए आगे चलते गए। लेकिन जब तीसरी बार भी उस जो स्त्री थी, कनानी स्त्री, उसने यीशु मसीह से पुकार कर कहा, तो यीशु मसीह ने क्या कह दिया था, आप देखेंगे आगे वचन में लिखा है, उसने उत्तर दिया, इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। क्योंकि यीशु मसीह जो चंगाई अपने चेलों को पहले बोले थे कि अन्य जाति के पास नहीं जाना, लेकिन यहाँ पर जो चंगाई हो रही है वो अन्य जाति, जो एक कनानी स्त्री अन्य जाति की थी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी और के पास नहीं भेजा गया। तो सिर्फ इजराइलियों के लिए यीशु मसीह काम करते थे कि उनको चंगाई मिले। लेकिन यहाँ पर आप जो चंगाई देखेंगे तो आपको आगे के समय में पता चलेगा, आगे वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर अब अन्य जातियों के लिए भी काम करते हैं, क्योंकि वो अन्य जाति के भी परमेश्वर है, वो सबके। तो आप देखेंगे कि किस तरह से कनानी स्त्री के जीवन में, उनके विश्वास के दौरान उनकी बेटी के जीवन में किस तरह से उन्होंने बड़ा काम किया, अद्भुत काम। क्योंकि पहले यीशु मसीह ने क्या किया, जब वो विश्वास के साथ यीशु मसीह को पुकार कर कहने लगी कि मेरी बेटी को चंगा करें, वो दुष्टात्मा ग्रस्त, लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ और किसी के पास नहीं गया। लेकिन आगे लिखा, उसने उत्तर दिया, तब भी वो यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, तब भी वो रिक्वेस्ट कर रही है। आज लोग क्या करते हैं, जब परमेश्वर के दास के पास जाते हैं, थोड़ा सा प्रेयर रिक्वेस्ट बताते हैं, अगर उनको कुछ ऐसे बोल दिया जाए तो क्या वो आगे विश्वास करेंगे? वो ये सोच लेंगे नहीं, मेरे लिए तो काम नहीं होगा। कुछ भी उनके जीवन में रुकावट थोड़ी सी आ जाती है, विश्वास में वो घटी, उनके विश्वास कम हो जाता है, उनका विश्वास, और उस विश्वास की घटी के कारण उनकी चंगाई नहीं हो पाती है। लेकिन यहाँ पर इतना सब कुछ होने के बावजूद कनानी स्त्री के जीवन में किस तरह से काम हो, आप आगे देखेंगे। लिखा है, तब यीशु मसीह, जब इतना वो स्त्री विश्वास के साथ रिक्वेस्ट करने लगी, तब क्या हुआ, उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर अब यहाँ पर वो किस तरह से रिक्वेस्ट करी यीशु मसीह से कि ठीक है, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिर जाते हैं। मतलब ये कनानी स्त्री का ऐसा विश्वास था कि वो कहने लगी कि जो टेबल पर जब हम खाना खाते हैं तो जो थोड़ा बहुत टुकड़ा भी नीचे गिर जाता है, तो वो क्या, डॉगी क्या करता है, वो जाकर के उसे खाने लग जाता है, वो बचा कुचा भी। तो कनानी स्त्री ने कहा, आप मुझे उसी तरह से समझिए और मुझे, मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। कनानी स्त्री का ऐसा विश्वास था
वो अन्य जाति से थी, लेकिन तब भी यीशु मसीह ने उनका विश्वास देख करके उनके लिए बड़ा काम किया। आप देखेंगे वचन में लिखा है कि ऐसा इतना बड़ा कनानी स्त्री का विश्वास देख करके तब यीशु मसीह ने क्या कहा कि हे स्त्री, आप पढ़ेंगे मत्ती 15 अध्याय का 28 में, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया। हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। आमीन। हालेलुया। तो आपने देखा कि किस तरह से विश्वास एक ऐसा, कई बार हमारे जीवन में कुछ भी एक डिस्ट्रैक्शन होता है, हर्डल्स आते हैं, तो हम सोचते हैं कि नहीं, अब हमें विश्वास नहीं करना, हम ठीक नहीं हो पाएंगे। हम अपने मुंह से ही नेगेटिव बोल देते हैं कि हम नहीं, ठीक नहीं हो सकते, मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी, मैं आपसे नहीं देख पाऊंगी, मैं बोल नहीं पाऊंगी, मैं सुन नहीं पाऊंगी, कई तरह से मुझसे ये नहीं हो सकता। हम अपने मुंह से ही गलत बातें निकाल देते हैं और हमारी चंगाई नहीं हो पाती है। लेकिन जब आप चंगाई प्रार्थना आपके लिए किया जाए तो आपको विश्वास करना और मुंह से गलत बात भी नहीं निकालना है। नेगेटिव नहीं बोलना है कि मैं नहीं ठीक हो सकता, ये बोलना है कि मुझे चंगाई मिलेगी। किस तरह से कनानी स्त्री ने विश्वास के साथ इतना रिक्वेस्ट किया यीशु मसीह को और तब जाकर के चंगाई मिली। एक अन्य जाति के लिए काम हुआ। आज बहुत से लोग जो आप लोग लाइव वीडियो में देख रहे हैं अन्य जाति से है, कहीं से भी आप देख रहे हैं, चाहे बॉर्न क्रिश्चियन हो, चाहे आप बाद में मसीह में आए हो, चाहे कितने साल से भी आप मसीह में हो, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपका विश्वास कितना बड़ा है। क्योंकि यीशु मसीह ने कभी किसी का जाति या धर्म देख करके किसी के लिए काम नहीं किया है, पर उन्होंने हमेशा से, यीशु मसीह ने लोगों का, एक इंसान का विश्वास देख करके उनके लिए काम किया है। अगर आपका विश्वास भी इस कनानी जाति की स्त्री की तरह बड़ा है तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा भी आपके जीवन में बड़े बड़े और अद्भुत काम करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो इसीलिए वचन में क्या लिखा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। आपने देखा कि सूबेदार को भी, जो उनके सेवक को जो चंगाई मिली, जो लकवा रोग था उनको, तो उसी वक्त उनको चंगाई मिली, ऐसा नहीं बाद में, उसी वक्त इंस्टेंट हीलिंग हुई। उसी तरह से यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इंस्टेंट हीलिंग। लेकिन जो चंगाई हो रही है वो पास से नहीं, दूर से हो रही है। क्योंकि सामने में यीशु मसीह के सामने कौन है, कनानी स्त्री, लेकिन उनकी बेटी जो दुष्टात्मा ग्रस्त है, उनकी माँ जो विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास जो विनती कर रही है, उनके विश्वास के द्वारा उनकी बेटी ठीक हो गई जो दुष्टात्मा ग्रस्त थी। हालेलुया। तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि किस तरह से विश्वास करने से बड़े बड़े काम होते हैं। तो परमेश्वर का आप धन्यवाद करें। तो इस वचन के द्वारा मैं प्रार्थना करती हूँ, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पिता, जो आज विश्वास के साथ, आज जिन भी मसीह भाई बहनों ने इस वचन को सुना है, जो बताया गया पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है यशायाह 57 का 19 में कि जो दूर और जो निकट है सभी चंगे होंगे, सभी को शांति मिलेगी। आज इनके जीवन में ये चंगाई छुटकारा को देख नहीं पाए पिता परमेश्वर, आपकी शक्ति इनके मनों में हो, ये आपके सामर्थ्य को, आपकी शक्ति को महसूस कर सके अपने जीवन में। यीशु मसीह के नाम में आपने जितनी भी चंगाई की पिता विश्वास के द्वारा हुई है, उसी तरह से पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ मसीह भाई बहनों के लिए पिता, आज इनका जैसा विश्वास है वैसा इनके लिए हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम है। जैसा ये विश्वास कर रहे हैं, यदि ये दुष्टात्मा ग्रस्त है, जो भी इनको शैतानों ने, जो भी शैतानी शक्तियों ने जकड़ के रखा है पिता, बीमार है, परेशान है, जो भी परेशानी इनके ऊपर, उससे वो आजाद हो जाए, छूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हे पिता परमेश्वर, आप इन्हें गवाही देने के योग्य बनाए, ताकि आपकी महिमा हो, प्रशंसा हो और आपका नाम हमेशा ऊंचा रहे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से परमेश्वर बड़े बड़े काम करते हैं। तो आप लोग भी अगर विश्वास करेंगे परमेश्वर इसी तरह से काम करेंगे। आप लोग को कभी मुंह से भी गलत नहीं बोलना है, मैं बीमार हूं, मैं परेशान। कोई भी पूछे कैसे आप बोले मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यीशु मसीह की दया से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्योंकि आप अगर जीवित भी हैं तो ये भी, इसके लिए भी आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। शैतान रुकावटें, परेशानियां तो डालता है, लेकिन अगर परमेश्वर साथ है तो बिल्कुल नहीं डरना है। डर हमारे अंदर नहीं होना है। मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, अगर कुछ लोग बाद में भी लाइव में जुड़े होंगे तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये जो मेरा नंबर नीचे कमेंट करके मैंने पिन किया हुआ है, ये मेरा नंबर है 8750774427। अगर आप लोग को परमेश्वर अगुवाई करते बीज बोने के लिए, आप लोग बीज बो सकते हैं विश्वास के साथ। क्योंकि अगर आप विश्वास के साथ पूरे मन से बीज बोएंगे तो परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करेंगे। अब मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिन्होंने बीज बोया है,
जिन्होंने नहीं भी बोया उनके लिए भी प्रार्थना करूंगी, आप लोग चिंता मत करिए। और जितने लोग इस वक्त इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करूंगी, और जो लाइव को नहीं भी देख पा रहे हैं लेकिन बाद में अपलोड करूंगी यूट्यूब और फेसबुक में तो देखेंगे, तो उनके लिए भी प्रार्थना करूंगी। आप लोग जो प्रार्थना को सुन रहे हैं अपने आंखों को, मैं तो आप लोगों को नहीं देख पा रही हूँ लेकिन आप लोग तो विश्वास कर रहे हैं, अपने हाथों को उठा लीजिएगा इस तरह से, अपने आंखों को बंद करिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जितने मसीह भाई बहन जो आज विश्वास के साथ बीज बो रहे हैं पिता, जैसा ये बो रहे हैं वैसा ही काटने पाए यीशु नासरी के नाम में, इनके जीवन में उसका 100 गुना प्रतिफल ये पा सके पिता परमेश्वर। आप इन्हें इसके द्वारा डबल आशीष इनके जीवन में मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया पिता परमेश्वर, इनके जीवन में जो भी शैतान ने रुकावटें डाल के रखी है, जो इनके काम बंद पड़े हैं, वो सारे बंद पड़े काम खुद जाए यीशु नासरी के नाम में। जितने बिगड़े काम है सब बनने पाए, जितने काम असफल है वो सफल होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। और आज के बाद ये जितने कामों में हाथ लगाए वो सारे काम सक्सेसफुल हो और ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के नाम में। हे पिता परमेश्वर, जितने आज मसीह भाई बहन बीज नहीं बो पाए पिता, लेकिन आपका आत्मा इन्हें अगुवाई करे, इन्हें ब्लेस करे पिता परमेश्वर, इनके बुद्धि को और समझ को आप खोल दे पिता परमेश्वर। जैसे स्वर्गीय पिता आप दयालु वैसे आप इन्हें भी दयालु बनाए, इनकी हर एक जरूरतों को पूरा करे, इनकी हर एक कमी घटी को दूर करे पिता परमेश्वर, और इन्हें भी इस योग्य बनाए, भले ही आज कैसी भी परिस्थिति से घिरे हुए पिता परमेश्वर, लेकिन आप इन्हें ब्लेस करें और इस योग्य बनाए कि ये भी बीज बो सके यीशु मसीह के नाम में, ताकि जैसा ये बोए वैसा काट नहीं पाए। हे पिता परमेश्वर, जितने मसीह भाई बहन इस लाइव को बाद में देख रहे अपलोड होने के बाद, उन्हें भी ब्लेस करें आप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस प्रार्थना को मांगती हूँ और सभी मसीह भाई बहनों को आपकी बलवंत हाथ में सौंपती हूँ। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। अब मैं कुछ मसीह भाई बहनों को ऐड करूंगी, आप लोग रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। कुछ लोगों को रिक्वेस्ट नहीं सेंड करना आता है तो मैं आपको बता दूं, अभी जो लाइव चल रहा है उसके नीचे में ऐड ए कमेंट करके लिखा है, उसके बगल में क्या है, एक बॉक्स का ऑप्शन होगा प्लस करके, उसके बीच में उसी को आपको क्लिक करना है, सेंड रिक्वेस्ट करके आएगा, उसमें उसमें क्लिक कर देना है, रिक्वेस्ट आ जाएगा, मैं आपको यहाँ से एक्सेप्ट कर लूंगी। अगर आप लोग ऐड होना चाहते हैं तो उसके लिए बोल रही हूँ, ठीक है, आप लोग रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग चिंता मत करिएगा किसी भी बात का, मेरा विश्वास है आज परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़े बड़े और अद्भुत काम किए हैं, इसीलिए परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करते हैं। हमें कभी घबराना नहीं है, कभी चिंता नहीं करना है, क्योंकि वचन में क्या लिखा है, अपनी चिंता परमेश्वर पर डाल देना है। उनको हमारी चिंता है, हमें खुद नहीं करना है। हम उनके अगर बच्चे हैं तो वो हमारे क्या है, पिता है, उनको हमारी चिंता है। पेरेंट्स को अपने बच्चों की चिंता रहती है, हम अपनी चिंता करके क्या करेंगे, एक चिंता करके खुद एक अपने लाइफ में घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते, एक सेकेंड भी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए चिंता नहीं करना है किसी को भी। आप लोग रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं अगर जिसको भी करना है। पिछली लाइव मीटिंग में तो थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, पर परमेश्वर की सामर्थ और उनकी इच्छा से इस वक्त सब अच्छा होगा, मेरा विश्वास है। क्योंकि शैतान क्या करता है, रुकावटें डालता है। रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए आप लोग, मैं एक्सेप्ट करूंगी यहाँ से। और जो वचन को आप लोग लिख करके रखते हैं उसको विश्वास के साथ आप लोग उस पर ध्यान दोबारा भी लगाइए, उसको पढ़िए। कोई वचन कभी पुराना नहीं होता, धरती और आकाश चल जाएंगे परंतु परमेश्वर का जीवित और सामर्थ्य वचन कभी नहीं टलेगा। दीदी आप सच में बहुत अच्छी हो। देखिए परमेश्वर अच्छे हैं, हमें क्या करना है, परमेश्वर की सेवा करना है, परमेश्वर का काम करना है कि उनका नाम ऊंचा हो, उनका काम आगे बढ़े। हालेलुया। कुछ लोगों का तो नीचे है रिक्वेस्ट, पर देख लेती हूँ। देखिए कुछ जो सिस्टर पहले ऐड हुई थी, 2 सिस्टर, उनको तो मैं जानती थी, लेकिन अभी तो कुछ को मैं नहीं जानती हूँ, बहुतों को नहीं जानती हूँ। लेकिन जय मसीह की सिस्टर, सिस्टर नेटवर्क सही नहीं आ रहा है।
ये मेरी मम्मी बना सिस्टर। सिस्टर नेटवर्क सही नहीं आ रहा, आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। मैं दूसरे लोग का ऐड करूंगी, यहाँ पर अभी क्लियर नहीं आ रहा ना मेरे सामने। आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए क्योंकि मुझे तो क्लियर नहीं दिख रहा है यहाँ पे, आवाज भी क्लियर नहीं है, इसलिए आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए, बाद में आपको ऐड करूंगी, ठीक है। सिस्टर डिस्कनेक्ट कर दीजिए क्योंकि यहाँ से मेरे सामने से तो ऑप्शन नहीं है डिस्कनेक्ट करने का। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। प्रेयर करवानी थी समीर ब्रदर, तो आप रिक्वेस्ट सेंड करिए यहाँ पर, तो मैं आप लोगों को, वैसे तो मेरे सामने किसी का भी रिक्वेस्ट दिख नहीं रहा है। रिक्वेस्ट सेंड करिए आप लोग, मुझे तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है अभी। पता नहीं कौन सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। मेरे लिए भी प्रार्थना करना दीदी, जरूर। विश्वासी, ओके, जो भी आपका नाम है आपके लिए जरूर प्रार्थना करूंगी, ठीक है। परमेश्वर आपको आशीष दे। सामने में मेरा नहीं दिख रहा है अभी प्रेयर रिक्वेस्ट। एक बार आप लोग जितनों ने पहले मतलब कि वो रिक्वेस्ट सेंड किया है लाइव में ऐड होने के लिए, आप लोग फिर से रिक्वेस्ट सेंड करिए क्योंकि मुझे यहाँ पर नहीं शो हो रहा है। दीदी मैं आपसे कॉल पर बात करूंगी, ओके सिस्टर। जय मसीह की ब्रदर। ब्रदर सिस्टर है, नेटवर्क नहीं चल रहा सही से। नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोग बने रहिएगा लाइव में, पता नहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है। मैं चिंता मत करिएगा, अभी मैं 1 मिनट 2 मिनट में आ रही हूँ, आप लोग रुके रहिएगा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सिस्टर आपको कॉल किया था, आपने उठाया नहीं, मैं बहुत बार कॉल किया। मनीष ब्रदर, आप मुझे व्हाट्सएप में एक बार मैसेज करिएगा, ठीक है। अभी लाइव मीटिंग जब खत्म होगा ना, व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा। आपका नाम याद है मुझे, मनीष। मैं आपको, आप कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको रिसीव कर लूंगी, मतलब कॉल मैंने देखा नहीं होगा ना क्योंकि और लोगों का भी कॉल आता है, बट मैं मेरी यही कोशिश होती है कि 80% लोगों का मैं रिसीव कर लूँ। और आप लोग रिक्वेस्ट सेंड करिए क्योंकि यहाँ पर तो मुझे शो नहीं हो रहा है। रिक्वेस्ट, चलिए कोई बात नहीं। Tanu Rawat sister, where are you from? I'm from New Delhi sister. आज पता नहीं थोड़ा सा नेटवर्क में ये प्रॉब्लम आ रहा है कि मुझे तो शो नहीं हो रहा है कि आप लोग जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। यहाँ से तो शो नहीं हो रहा है, बट मैंने एक सिस्टर को अभी यहाँ से ऐड किया है, अगर वो होगा तो ठीक है। मेरे लिए भी प्रार्थना करना दीदी, जरूर आपके लिए भी करूंगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। चलिए कोई बात नहीं। मैं थर्सडे को भी लाइव आ सकती हूँ अगर परमेश्वर अगुवाई करेंगे और परमेश्वर की इच्छा होगी तो मैं जरूर थर्सडे को लाइव आऊंगी, ठीक है। थर्सडे को लाइव आऊंगी, वैसे तो हर संडे को मैं लाइव आती हूँ, लेकिन
कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं स्पेशली थर्सडे को अगर परमेश्वर अगुवाई करते हैं या किसी और दिन को, थर्सडे या किसी और दिन, अभी संडे से पहले मैं एक बार लाइव आऊंगी, ताकि जिन लोगों को ऐड मैं नहीं कर पाई उनको भी ऐड करूँ और उनके लिए प्रेयर हो सके। ठीक है, तो आप लोग चिंता मत करिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है, उस वजह से मुझे किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट अभी शो नहीं हो रहा है। तो कोई बात नहीं, आपको चिंता नहीं करना है। ठीक है, परमेश्वर आपने जो वचन के सुना विश्वास के साथ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, परमेश्वर ने आपको चंगाई दे दी है। बिलीव दैट यू आर ऑलरेडी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ओके, तो आप लोग सभी को परमेश्वर आशीष दे। नेक्स्ट संडे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, या फिर अगर मैं बीच में लाइव आती हूँ तो 24 घंटे पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी अपना स्टेटस या स्टोरी में। ठीक है, आप लोग कॉल करके बात कर लीजिएगा, जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है हम सब मिलकर के आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े और अद्भुत काम करेंगे। और अगर अभी थोड़ी देर के लिए मैं लाइव हूँ, थोड़ा 10 मिनट तक रहूंगी, आप लोग को कोई प्रेयर रिक्वेस्ट कुछ बोलना है, कुछ आप लोग बता सकते हैं। चले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं एक गीत गाऊंगी, आप लोग भी साथ में गीत को गाइए, और उसके बाद इस लाइव को एंड करूंगी। आने वाले समय में जरूर। थॉमस ब्रदर, थॉमस एक्का दीदी, आप कहाँ से? मैं न्यू दिल्ली से हूँ ब्रदर। कौन सा गीत गाऊं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। अगर वो गीत मुझे आता होगा तो मैं जरूर गाऊंगी। उस एक गीत को गाकर फिर मैं लाइव एंड करूंगी। ठीक है, आप लोग भी फिर जो आज वचन बताएंगे उसको ध्यान उस पर लगाइएगा। पवित्र आत्मा की आप मदद मांगिए, पवित्र आत्मा आपको जरूर बुद्धि ज्ञान समझ आपकी मदद करेंगे। परमेश्वर आपको बुद्धि ज्ञान समझ देंगे और आप वचन को समझ पाएंगे। ठीक है, आप लोग विश्वास करें। मेरे लिए प्रार्थना कर दो दीदी, सबके लिए प्रार्थना करेंगे ब्रदर। संदीप ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। कुछ नेटवर्क इशू है, इस वजह से मुझे किसी का भी लाइव मतलब रिक्वेस्ट नहीं शो हो रहा है। मेरे बुलाहट के लिए प्रार्थना। ओके ब्रदर, तू मेरे जीवन की रोटी है, अजहर खान ब्रदर। ओके, वैसे मुझे उतना नहीं आता है पर मैं गा लेती हूँ, थोड़ा बहुत ही आता। आप लोग, हाँ, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही सत्य है, यीशु ही मार्ग है, यीशु मेरा प्रभु। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। देखिए, हम लोग की चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हम लोग को क्या करना है? सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि जो होता है हमारे जीवन में उनकी इच्छा के अनुसार होता है। अगर हमारे जीवन में दुख है, बीमारी है, तो इसलिए है कि परमेश्वर हमारे द्वारा बड़ा चमत्कार करे, और उसके बाद क्या हो? परमेश्वर की महिमा हो। और हम गवाही जब देंगे तो क्या होगा? बीमार जब होंगे, अगर हम बीमारी नहीं होंगे तो गवाही कैसे देंगे? जब बीमार होंगे गवाही देंगे, तब परमेश्वर की महिमा होगी। तो परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, हमें बस इतना इस बात को मन में ध्यान रखना है कि सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। इस पूरे पृथ्वी की रचना उन्होंने की है, उन्होंने आपको, मुझे, हम सबको बनाया है। तो ये तो उनके ऊपर है, वो हमारे कुम्हार है, हम मिट्टी है। तो वो हमें जैसा बनाना चाहे वो हमें बना सकते हैं, उनके ऊपर है। तो इसलिए हम उन्हें कोस नहीं सकते, उन पर हम दोष नहीं लगा सकते कि परमेश्वर आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया है।
मैं गरीब क्यों हूं, मैं बीमार क्यों, मैं परेशान क्यों, परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर का हर एक बात में, हर एक परिस्थिति में धन्यवाद करें। चलिए ठीक है, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और परमेश्वर आप सभी से रात में सपनों के द्वारा बात करे। आप लोग रात में भी सोने से पहले अगर आप लोगों के पास अभिषेक तेल और पानी है तो लगाकर सोइएगा और प्रार्थना जरूर करिएगा रात में, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप रात में भी उनके पास जाए, प्रार्थना करें और कोई भी रात में आपको बुरे सपने नहीं आए, परमेश्वर आपको एक अच्छी नींद दे। रात में एक वचन पढ़ के सोइएगा। आप लोग, एक वचन मैं आप लोगों को बता देती हूँ, भजन संहिता में है। आप लोग भजन संहिता निकाल लीजिएगा अगर जितने देख रहे हैं तो। भजन संहिता का आप लोग ये वाला वचन, भजन संहिता 4 अध्याय, जिसमें लिखा है सहायता के लिए संध्याकालीन प्रार्थना। ये आप वचन को पढ़िएगा, रात में पढ़कर सोए, परमेश्वर आपको एक अच्छी नींद देंगे। इसमें भजन संहिता 4 अध्याय का 8 में क्या लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। आमीन। ओके, परमेश्वर आप सभी मसीह भाई बहनों को भरपूरी से आशीष दे और परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया, उनकी शांति आप सभी के जीवन में युगानुयुग बनी रहे। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। जय मसीह की।